उन्होंने कहा कि मैं एंटिटी कॉल करूंगी। उन्हें ऊर्जा को कॉल करने के लिए हम 3 लोग थे रूम में, हमें ऐसे हाथ पकड़ के बिठा लिया, सारे गेट बंद कर दिए घर के, हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे बीचों बीच और हम तीनों ने हाथ पकड़ा होता। आपको जब आंख बंद करके बैठे होते हो, घर में कोई नहीं है, तो आपको एक शांति फील होती है, एक साइलेंस फील होता है। हम तीनों को एक साइलेंस फील हुआ, हमें एक शांति महसूस हुई। अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरे कान के पास में, मेरी नाक के पास से कोई होता ऐसे गया है, और समथिंग इज स्निफिंग लाइक दिस, ऐसे करता हुआ, लाइक अ डॉग। अब मेरे एकदम से गूज़बम्स आ गए। मैंने अपनी जो गुरु थी उनका हाथ कस के पकड़ लिया। मैम समथिंग इज देयर, कहती डोंट वरी। तो एनर्जी आई यहां से, वो थोड़ी डार्क एनर्जी उन्होंने कॉल की थी, वो स्निफ करते करते यहां गई और बैठकर डाइनिंग के ऊपर मुझे डॉग की तरह से स्टीयर करा उस एनर्जी ने। एंड आई कैन फील, बिकॉज बाय द स्निफ आई कैन सी द प्रेजेंस, आई कैन सेंस द प्रेजेंस। मेरे गूज़बम्स आ गए उस वक्त, और अब बोलते बोलते भी मेरे पूरे गूज़बम्स आ गए, बिकॉज आई एम शेयरिंग द सेम एक्सपीरियंस। मेरे पास का गेट था, वो क्लोज था, उस एनर्जी ने लॉक को अनलॉक किया, गेट खोला और इतनी जोर से रैम करा बंद करते हुए, उसका टुकड़ा लकड़ी का मेरे कान के पास से गिरा। एंड दैट मोमेंट आई वाज शिवरिंग लाइक एनीथिंग। यू आर माइन, आई पोजेस यू, देन एवरीथिंग ऑफ योर्स बिलोंग्स टू मी. Your heart chakra belongs to me. Your all 7 chakras belong to me. Anything that happens to you will happen to me. But when I say you are free, I'm free, I love you. That's empathy, that's love. And when we say I love you, we should mean it. When we say God bless you, we should mean it, because it is coming from the higher dimension. It's not I who is loving you. It is the element me, which is from the eternity that is loving you. When eternity loves eternity, it becomes beautified. It becomes glorified. मेरे गुरु ने बताया कि तुम अपनी पास्ट लाइफ में जा रहे हो, उसे देखने का प्रयास करो। अचानक मेरे मुंह से आया कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में नहीं हूं। तो गुरु ने पूछा तुम कहाँ हो? सामने जो व्यक्ति बैठा था, मैंने उसे एड्रेस करा, मैं कहा आप कहाँ खड़े हैं? उन्होंने बोलना शुरू करा, मैं कमरे में हूं। मैं कमरे में, आप कहाँ हैं? बोले मैं बेड पे बैठा हुआ हूं। मैं बेड पे, क्या हो रहा है? कहती मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है। मैंने कहा व्यक्ति क्या कर रहा है? कहती एक रॉड से मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। मैं कहा आपका नेक का पेन बहुत तेज हो रहा है? उन्होंने कहा हाँ, ये व्यक्ति मुझे लगातार मार रहा है। मैंने हाथ छोड़ दिए, मैं उस जोन से बाहर आया। दिस वाज द फर्स्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन दैट आई डिड। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। So yo everyone, Kasaka, this is Dishang Dimle. Welcome back to the podcast. As you heard, this podcast is gonna be very spiritual, very amazing, and very much filled with energy, because this is a different podcast. As I usually say, every podcast means a lot and difference rehna hi chahiye. So let's not waste time and keep your hands together for Siddharth sir over here. Hi sir, how are you? Hi. I'm good. How are you? I am fine. I'm like energy se bhar gaya hai abhi, because you just prayed and chanted some mantras and it has filled the energy in me. So let's start. I want to hear everything from you. I'll not waste time. Your first question is like, how did you got into this? Because every time when someone is there, people like to know ki what made them enter into spirituality. Okay. Actually, this is a very difficult question to answer, because we don't enter into spirituality.
spirituality makes us enter into this field. Yes, exactly. We never select energy, energy selects us. Exactly. So whenever you think that it's your choice, Hmm. it is your presumption. Hmm. We presume that we have हाँ. selected all these things, Hmm. but actually these things selects us. Hmm. I was a very much, you can say, atheist person, Hmm. but I was having the doubt that I'm atheist or theist, Hmm. and I was a bit shaky between the concepts, and very hopping between the concepts that I'm a believer or a non-believer. So after some experiences in this field, and at particularly when my father was in the last hours, on his last hour, he gave me the word do Reiki. Hmm. And that was the word which brought me to this field. I was very skeptical about this field. Ki people makes hand movement like this, and they say this is healing. Hmm. I used to say ki what is healing and where is healing? Can you quantify? Can you show me some things? Hmm. I was totally a person who was stuck to the visible field. अच्छा. If you can show me something, I am a believer. अच्छा. If it is not visible, I'm not a believer. Hmm. I started my journey in the Reiki. But before that, I would love to share this thing with you. Hmm. Then, since the age of 4, my father is, or rather, my father was teaching me Shiv Purana, Hmm. Ved, Hmm. Osho. Many things that a person should always listen for the spiritual progression or awakening. Hmm. According to him, these were the statics, or these were the concepts one should read. Hmm. But I used to differ from him. I used to not get into this concept ki why we should be studying all these things. Hmm. After his journey, when he was gone, I came to the Reiki to make myself justified that I kept the word. अच्छा. But that was just a formality. But you were not like truly into it. I was not a before. believer Acha. into all these things. And when I came to the Reiki field, it happened to me that I used to make fun of people. Hmm. I used to say ki, what is this fake show? Hmm. This is just a makeshift thing, and you are just making people believe that you are doing something. Hmm. So initially it was very physical thing and very superficial thing for me. Hmm. And then experiences started. Hmm. In night, when I'm sleeping, I can sense energies around me. In night, 3 a.m. in the morning, I sense some entities around me Hmm. in my room. With my wife, I felt some energy interacting with her. In the darkest hour of night, I got up and I sensed that something is there in my room. Immediately, the alarm was ringing. Hmm. The alarm was off. This is Who made strange. this bell ringing, and how this alarm was set up? No one is making the switch on. The alarm is not even in the working condition. The alarm was off. मतलब completely. पूरा बंद ही था like. वायर कटा हुआ है, अलार्म ऑफ है, कुछ भी नहीं है. The alarm is not working at all, but it is ringing. How? I was not sure. I am not sure till this moment ki how it happened. Flashes of energies on the screen. TV is off. Switch is not in the socket. कोई भी स्विच प्ले नहीं है, सॉकेट कनेक्टेड नहीं है, टीवी कैसे वर्क कर रहा है? आज भी ऐसा होता है कि जब मेरे सेशंस होते हैं, मैं किसी बात पे जब प्रेडिक्शन देता हूँ, मेरे आसपास सारे मोबाइल बजने शुरू हो जाते हैं. Hmm. यही नहीं, मैं ऑनलाइन सेशन ले रहा हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबके घरों में मोबाइल बजने शुरू हो गए. एंड एवरीवन ऑन द स्क्रीन शो मी द मोबाइल की सर इट्स रिंगिंग. एंड नाउ दे नो कि देयर इज अ पैटर्न. व्हेन आई predict something, I talk about karma. I talk about some energy. Immediately some message is there. I like to say, give a word that is angelic sign to these things. कि our energies indicate to us कि yes, you are on the right track, but you are now connecting with us. Sometimes it happens कि जैसे रूम में अकेले बैठे हैं, अब ये दीवार है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मुझे पता है, पर यहाँ से आवाज आ रही है. इसके पीछे कुछ नहीं है, खाली एरिया है, तो इस खाली दीवार में से आवाज नहीं आ सकती, बट देयर इज अ टैपिंग.
a constant tap. And when I address like this ki what, who is there, the sound stops. Again the tapping is there, and when I'm connecting with the energy, it stops. So initially to comprehend all this experience was very difficult for me, as well as for my family, ki he is getting cuckoo, कि he is actually lunatic now. ये पागल हो चुका है, इसके बस की पता नहीं कौन सी विद्या में घुस चुका है. मेरी माँ ने बोला अच्छा खासा मैंने बच्चा भेजा था, पता नहीं क्या तांत्रिक बना के भेजा है इन्होंने क्या कर दिया है. एंड शी वॉज अफ्रेड ऑफ मी लाइक एनीथिंग. शी डोंट यूज टू टॉक टू मी फॉर मेनी डेज कि यार अब मेरा बच्चा वो नहीं रहा, ये ऐसा कुछ हो गया है, इसे किसी ने जकड़ लिया है अपने वश में. सो ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड. एंड फिर मैं रेकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया. जब रेकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो इनिशियली मुझे पता ही नहीं था सब चीज़ों के बारे में. मुझे लोग कहते थे कि तुम्हें वॉयलेट ऑरा दिख रहेगा, तुम्हें एनर्जीज दिखेंगी. मैंने कहा वॉयलेट ऑरा मतलब क्या, वॉयलेट लाइट जलने वाली है? मतलब कैसे मुझे दिखता है ऑरा? मतलब मैंने कहा ऑरा क्या होता है, दिखता कैसे होगा? कहते ही तुम्हारे आसपास एक आभा मंडल इंक्रीज हो रहा है, ऑरा एक्सपैंड कर रहा है. आई यूज्ड टू थिंक दीस पीपल आर रियली पागल, ये सारे बावले हैं, मुझे ही पागल बना रहे हैं. तो मुझे उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू हील अस एंड देन यू विल सी द डिफरेंस. एंड व्हेन आई स्टार्टेड हीलिंग देम, they felt like great, and they said ki you are something different. My guru himself told me ki you have some power but which you are not aware of yet. आपने पेंडुलम डाउजिंग के बारे में सुना होगा, टैरो कार्ड्स के बारे में सुना होगा, आपने बहुत सारे ऐसे डाउजर्स के बारे में शायद सुना हो जहां पर हम आंसर्स लेते हैं, यस नो में आंसर लेते हैं. वो लोग सीखते हैं किसी कोर्स में, किसी करिकुलम में. मेरे हाथ में डाउजर दिया गया कि यू जस्ट कनेक्ट. And I got connected. Okay. Dowser was talking to me. When I say stop, it stopped. When I say move, it moved. The healer was in shock. I was in shock. Tarot card was offered to me. Ki open tarot. I took out a card. And they say touch the card with your third eye. I touched the card with my third eye. Immediately some words came to my mouth, in front of my eyes. Ki this, that. And I was shocked. Ki this is a prediction. People told me that you are predicting something, and I was completely unaware of this thing. Ki this is an act which they are performing. This is an act which card is performing, or there is something extra in me or supernatural in me which is making me do all these things, or which is happening through me. Initially, it was very difficult. एक आम इंसान के लिए इस चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल है, और ऐसे इंसान के लिए साइंस पढ़ी हो, जैसे लॉजिक्स के लिए पाला गया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी हो. मैं पढ़ाता भी था स्टूडेंट को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. तो मेरे लिए ये सब बातें कॉम्प्रिहेंड करना बड़ा मुश्किल था कि ये तो नहीं है यार, ये तो कुछ गलत है. डर लगने लगा, बहुत डर लगने लगा. साथ वाले इंसान की सोच सुनाई दे रही है, वो मन में क्या भाव ला रहा है सुनाई दे रहा है. उसके शरीर में दर्द कहाँ है आप देख सकते हैं. जानवर बैठा है, वो क्यों परेशान है, वो उदास है. डॉग की डेथ होने वाली है, मुझे दिख गया कि 4 दिन बाद इसकी डेथ हो जाएगी. अब मुझे सब चीजें तंग करना शुरू हो गई. कहीं डेड बॉडी गई है तो मुझे उसके आसपास कुछ दिखना शुरू हो गया. कोई इंसान की डेथ होने वाली है तो घर के अंदर मुझे एक डार्क ऑरा दिखना शुरू हो गया कि कुछ आ रहा है. अब इसे हम हिंदुत्व में या हिंदू स्टडीज में हम इसे यमदूत कहते हैं. अब वो चीजें अब समझ में आई कि वो डार्क एनर्जीज कैसे आ रही थी, वो क्या दिख रही थी, वो डार्क है क्या. प्रेडिक्शन दी, सही निकली, फिर प्रेडिक्शन दी, सही निकली. खुद को नहीं समझ में आता हो क्या रहा है. प्रेडिक्शन हो रही थी, मैं ट्रांस में जाता था और मैं कुछ बोलना शुरू होता था. मुझे नहीं पता उसके बाद मैं कहाँ हूँ. कुछ देर के बाद में मुझे लोग कहते थे तुमने बहुत सही प्रेडिक्शन दी है, और मुझे नहीं पता है कौन बोल रहा है. इट इज हैपनिंग थ्रू मी. क्लासेस के अंदर मेरे आज भी होता है, मेरे सारे स्टूडेंट इस बात को जानते हैं. आप जिस भी स्टूडेंट से बात करके देखेंगे कि सर गेट्स इनटू द ट्रांस. प्रेडिक्शन देते हुए मेरा एक जोन आता है, मैं फिर ये नहीं रहता, मुझे नहीं पता मैं कैसा होता हूँ, मेरे हाव भाव चेंज होते हैं, बट वो जो वर्ड्स आते हैं ना वो मेरे नहीं है. मुझे इतना नहीं पता, बट समथिंग हैपन्स. एंड एवरी डे आई टेक सेशंस ऑफ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेकी एंड ऑल दैट साइंसेस, एंड thrice a day, 4 times a day, 5 times a day. बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूंगा ये कंज्यूमिंग है.
बहुत एनर्जी ये बहुत कंज्यूमिंग है, मुझे काफ़ी अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, और कभी कभी क्या होता है मैं ट्रेमलिंग कर रहा होता हूँ सेशन के बाद में, बिकॉज यू आर इन अ ट्रांस, यू आर एक्चुअली नाउ आई नो इट्स नोन एज मीडियमशिप, इसे मीडियमशिप कहते हैं, यू आर अ मीडियम, एंड एनर्जी आपके थ्रू रेगुलेट होती है, आपके थ्रू चैनलाइज होती, गवर्न होती है। अब वो एनर्जी का ही खेल है सारा। इनिशियली नहीं पता था ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं था कि मैं हूं कहां, मैं हूं कौन। मुझे फ्लैशेस आने शुरू हो गए थे कि मैं हूं कौन। एक दिन मैं कहीं ध्यान कर रहा था, एक हीलिंग सेशन से पहले हम लोग ध्यान करते थे, और ध्यान करते करते अचानक से कुछ हुआ मेरे साथ और मुझे फ्लैशेस आने शुरू हो गए। मेरे साथ में कोई बैठा था, मैंने उन्हें कहा कि मुझे कुछ फ्लैश आ रहे हैं, तो काफ़ी सालों से इस फील्ड में हैं, उन्होंने कहा कि आप पास्ट लाइफ में जा रहे हो, आप और जाओ, बस उन्होंने ही वर्ड दिया। मैं ऑटोमेटिकली अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गया। अच्छा, मैं 11 पास्ट लाइफ में कूद गया, 11 पास्ट लाइफ्स। ओह माय गॉड। एंड इट वाज अ पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैंने अपनी मृत्यु जरूर देखी हर लाइफ की। सो हाउ यू हैड पास्ड अवे एंड केम टू दिस लाइफ, सो वो पूरा देखा। एग्जैक्टली। आई वाज अ ईगल, I was a boar, I was a bear, I was a king, I was a priest, I was a female, और इंडिया में भी था मैं अलग अलग कंट्रीज में भी था। लास्ट लाइफ में मैंने मंक देखा अपने आप को, और तिब्बत के अंदर देखा, और मेरी मृत्यु कैसे हुई, किसी एवलांश के साथ में हुई। मैंने वो फील करा और एक्सेप्ट कैसे करा डेथ को, डेथ आती दिखाई दी और पूरे मन से एक्सेप्ट करा। ये मैं शायद फर्स्ट टाइम डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं करा। मुझे अब याद आया आपके बात करते करते, इट हैपेंस हियर ओनली। यस मेरे पास अभी एकदम से आया कि मैंने ये नहीं बताया किसी को कि मैंने अपनी डेथ को ओपन हार्टेडली ऐसे हाथ खोल के एक्सेप्ट करा कि यस यू कैन हैव मी, एंड इट वाज हैप्पी मोमेंट फॉर मी, नॉट अ सैड मोमेंट फॉर मी। सो आई वाज नॉट फीलिंग सैड अबाउट माय डेथ, यू एक्सेप्टेड इट कंप्लीटली कि हाँ है। इस लाइफ के अंदर स्टार्टिंग में मेरे पापा मुझे बताते थे कि मैं शायद 1 साल का या 2 साल का रहूंगा, मैं बोलना सीख रहा था। कहते थे तू शादी करेगा या साधु बनेगा। आई यूज्ड टू से साधु बनूंगा। छोटे बच्चे को ना शादी पता ना साधु पता। 4-5 साल की उम्र तक मैं साधु बनूंगा, मैं साधु बनूंगा। ये वर्ड कहां से आ रहा है किसी को नहीं पता। कर्नाटक की म्यूजिक हमारे पास आता, कर्नाटक म्यूजिक कहते हैं उसे, मुझे बहुत प्यारा लगता था। अच्छा, आप आज बच्चों को कर्नाटक म्यूजिक सुना दीजिए, बोर हो जाएंगे। रेडियो पे प्ले होता था और मैं घंटों ऐसे बैठ के सुन रहा होता था उसे। अरे वाह। माय फादर यूज्ड टू टेल मी, हम बोर होते थे ये क्या सुन रहा है, ये पागल तो नहीं है बैठा बैठा, इसे फिल्मी गाने पसंद नहीं है, इसे कुछ नहीं है। और मैं ऐसे खो जाता था उस गाने को, म्यूजिक को सुनता सुनता। एलियन लैंग्वेज, एलियन कंसेप्ट। आई नो हिंदी, आई डोंट नो कर्नाटकी, आई डोंट नो तमिल, तेलुगु और एनी अदर लैंग्वेज, बट मेरे को इंटरेस्ट है। मुझे बचपन में याद है, मुझे फ्लैशेस आते थे एनर्जीज के। घर के आसपास कहीं डेथ होनी, मुझे कुछ अजीब महसूस होता था जो मैं एक्सप्लेन नहीं करता था। मुझे कुछ चीज मूव करती हुई दिखती थी जो मैंने कभी किसी को बोला नहीं कि लोग पागल समझेंगे। डेड बॉडीज होती थी, मुझे उसके आसपास कुछ घूमता हुआ नजर आता था। बचपन का एक्सपीरियंस है मेरा, और शायद मैंने बहुत कम लोगों से बात करी है कि वो एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि उस टाइम पीरियड पे हमें इतना एक्सपोजर नहीं मिलता था और घर के बड़ों के सामने बोलने की आदत नहीं थी। डिसिप्लिन माहौल अलग टाइप का था। एक मेरे फादर आर्मी में थे, एक रेगुलेशन और रिजीम बहुत था कि यू डोंट हैव टू टॉक लाइक दिस। सो वो ऐसा माहौल था, तो वी कैन टॉक लाइक दैट। अब जब दिखना शुरू हुआ तो बहुत अनकंफर्टेबल हुआ। हीलिंग फील्ड में आके ये बढ़ गया। हीलिंग फील्ड में आके मुझे लोगों की डेथ दिखाई देनी शुरू हो गई। अच्छा। कि इसकी बॉडी में ये दिक्कत आएगी और इस दिन इसकी डेथ होगी। अब तक मैंने जितनी प्रेडिक्शंस करी हैं, डेथ प्रेडिक्शंस एग्जैक्ट हैं। So I had this question because मेरे को एक किसी को पूछना का था हीलर को. So is it that when you start healing, right, you have a karmic debt that is exchanged with the body of the person that is getting healed and the healer? ऐसा कुछ होता है? मैं पहले हीलिंग को थोड़ा नैरेट करता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। हीलिंग एनर्जी वाइब्रेशन पे बेस्ड है। हम सब पैदा होते हैं इस ऊर्जा के साथ में, और बड़े होते होते क्या होता है, हमें सिविलाइज बनाने के चक्कर में हमें सेल्फ डाउट क्रिएट करना सिखा देते हैं सोसाइटी कि तुम ये हो, तुम वो हो, और हम भी मान लेते हैं हम यही हैं, इससे ऊपर तो हम कुछ नहीं है।
we'll carry this forward. Exactly. और छोटे बच्चे को अगर आप कहो ना तू सुपरमैन है, तो कपड़ा बांध लेगा, उड़ना शुरू कर देगा. अब वो उड़ नहीं सकता, बट वो इनेक्ट करेगा कि हाँ मैं उड़ सकता हूँ. आप उसे कहो हनुमान जी हो, वो हनुमान जी की तरह बिहेव करेगा. वो बिलीवर बन गया. आप कहो तू डिमोनिक है, वो दांत निकालने शुरू कर देगा. खुश है. बट हमें सोसाइटी जैसा बोलती आती है ना, हम उसे और कैरी करते हैं. बट जब हम बचपन में और जाएं, कुछ महीने का बच्चा देखें, आप कहो तो ये है वो है, वो हंसता रहेगा. वो सिर्फ हंस रहा है, उसकी कोई इमेज नहीं है, मेंटल इमेजिंग है ही नहीं. हीलिंग मेंटल इमेजिंग से बहुत डिस्ट्रॉय होती है. वी आर born with the vibration, but with our conditioning of mind, with sometimes with the education also, we are so much conditioned that we lose our real grip. The real form get diminished. और जैसे से लाइफ में आपको एनर्जी कॉलिंग आती है, वो आपकी हिडन फॉर्म रिवील आउट होती है. आपका पास्ट लाइफ रिवील आउट होता है. सो सेम थिंग हैपेंड टू मी आल्सो, एंड दिस इज हीलिंग. हीलिंग इज नथिंग व्हिच यू कैन teach to anyone. Healing is something which is inner. It's there. It's not active. एक वर्ड होता है हमारे हीलिंग में, शक्तिपात, अट्यूनमेंट. अट्यूनमेंट में क्या होता है कि आपको रेडियो की फ्रीक्वेंसी से सेट करते हैं ना, नॉब को हम एडजस्ट करते हैं, ऐसे हम ट्यूनिंग करते हैं. तो ऐसे अट्यूनिंग करते हैं. आपका रेडियो मैच करता है यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से, गाना बजना शुरू हो गया. दुनिया कहती है आप हीलर बन गए. आपको लगता है आप हीलर नहीं हो, आप सिर्फ चैनल हो, क्योंकि चैनल ही रिसीव कर रहा है. तो एनर्जी के अंदर ऐसे ही रिसीविंग होती है. अब जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हो, तो आप अपने रेडियो को कह रहे हो कि मेरा स्टेशन है, मेरी फ्रीक्वेंसी है, ये सब मेरा है. तो आप मूर्ख हैं. ऐसा कोई मूर्ख ही कहेगा. जब आप इतने अहंकार में घुस जाते हैं और आप किसी की हीलिंग करते हैं, तो आपके अंदर या तो आप गवर्न करोगे एनर्जी को, या यूनिवर्स करेगा. यूनिवर्स करेगा तो बेहतर है, क्योंकि फ्लो बना रहेगा. आप करोगे तो स्टेगनेंट एनर्जी है. अच्छा, आप किसी की हीलिंग कर रहे थे, वो परेशान था, उसको कोई दिक्कत थी, अब आप उसके लिए एनर्जी का हब बन गए. वो आपसे कनेक्ट हुआ, आप उससे कनेक्ट हुए, तो वाइब्रेशन मैच करते करते आप उसकी चीजें ले लेते हो, वो आपकी चीजें ले लेता है. आप एक फ्री सोर्स थे. आपने कहा कि एनर्जी आपकी दी हुई यूनिवर्स से, और यूनिवर्स से एनर्जी आ रही है, केवल मैं एक मीडियम हूं. तो इम्पैक्ट भी मीडियम का, इफेक्ट भी मीडियम का, मैं तो कुछ हुई नहीं. So it is cleansed every कार्मिक time. एसोसिएशंस तभी होते हैं जब आपका ईगो बीच में आता है. Yes. If I say you are mine, I possess you, then everything of yours belongs to me. Your heart chakra belongs to me. Your all 7 chakras belong to me. Anything that happens to you will happen to me. But when I say you are free, I'm free, I love you. That's empathy, that's love. And when we say I love you, we should mean it. When we say God bless you, we should mean it, because it is coming from the higher dimension. It's not I who is loving you. It is the element me, which is from the eternity that is loving you. When eternity loves eternity, it becomes beautified. It becomes glorified. He's got blown away. I was like, okay. It was too much to take. I'm sorry. Because no, it happens because like you said, right, when you used to predict something, you used to go in trance. Yes. So sometimes it happens with me also. I also sometimes predict it, and I don't know what and where it is coming from. It just happens. And that's where I was like very connected. Like, हाँ bro, someone is there which is like me, and it is same channel. हाँ bro, frequency is matching. The moment I enter matching. in this area, na, I told you, connection happened because you feel the connection. मैंने टेस्ट किया था, मैं आपको टेस्ट के बारे में बताता हूँ. छोटे बच्चों का नामकरण करते हैं लोग. मेरे पास अक्षर लेने आते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि आप अक्षर बताइए, ये बताइए, नाम बताइए. मैंने छोटे बच्चे के हाथ में 4-5 चिट्स पकड़ाई, 1 by 1. बच्चे ने एक नाम सिलेक्ट करके मैंने दिया, उस नाम को पकड़ा और रोने लगा. बच्चे ने अगली चिट पकड़ी, खुश हो गया, बाकियों में फ्राउन करा. तो जिस नाम पे वो खुश था, मैंने वही नाम रखवा दिया. अब लोग इस बात से बड़े हैरान होते हैं, छोटे बच्चों को क्या पता अपने बारे में. वो सबसे प्योर एनर्जी है. हमें लग रहा है उसका शरीर छोटा है, उसका आकृति, उसका आकार छोटा है. लोग एनर्जी को इस तरीके से डील करते हैं, तो इसलिए दैट इज स्टुपिडिटी. एनर्जी सबके अंदर है, ये यूनिवर्सल है जो फ्लो करती है सबके अंदर. आप ये समझें कि किसी पर्टिकुलर इंसान की ही जायदाद है एनर्जी,
वो कंट्रोल कर सकता है, ये मूर्ता है। Yes. ये छोटे बच्चे में भी हो सकती है, ये बड़े बड़े साधु महात्मा संत में भी हो सकती है। Acceptance, surrender are the two words. Life waits, energy waits for you when acceptance and surrender is there. And I like to add one more word, that is understanding. Because when you understand, you try to absorb everything and then you contemplate and give it properly outside. Okay. Now, let me rephrase this thing for you. Understanding is a physical thing. Sometimes you can't understand God. You can't understand energy. And beautified things are never understood. Achha. All beauty is less understood or not understood. Arey wah. If you talk about truth, you can't understand truth. Understand. If you talk about energy, God, anything which you can't, or you can say abstract noun, the beauty of abstract is in not understanding. Nice. Because more you try to understand, it will puzzle you. अगर आपको पता है कि आप प्यार कर रहे हो, तो आप प्यार नहीं कर रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो। आपको पता ही नहीं आप प्यार कर रहे हो, तो ही आप प्यार कर रहे हो। Taking this ahead, there is a lot of questions that come because of relationships. Okay, so breakup hote hai, and I do a lot of relationship podcasts where people come and they talk to me and they feel free. So these people have lost themselves somewhere and they're not having that energy. So how can you help them and give them advice? Okay. First of all, how Reiki helps, how energy healing helps. ये खाली ये चीज नहीं कि हम किसी दुख में आए हुए इंसान का या परेशान इंसान का हेल्प कर रहे हैं। फ्लो डिस्टर्ब हुआ, फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। घर का पाइप क्लीन नहीं है, कुछ डालो उस पाइप को क्लीन कर दो। अभी क्या है, दिमाग के अंदर ना एक ही थॉट बम्प कर रहा है। परेशान है, एग्जाम से हार गया है, प्यार में हार गया है, सोसाइटी से हार गया, किसी भी चीज से परेशान है। आपने उसके मेंटल के अंदर सिर्फ उसे बिलीव दिलाना है, तू हारा नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी कंडीशन है तेरे को सिखाने के लिए। जिस दिन ये बिलीफ आ गया कि तू हारा नहीं है, इट्स नॉट ओवर येट, द बिलीफ विल बी इन्वोक्ड, एंड द डे यू आर अ बिलीवर, you get and meet the real self of yours. People don't see them. People think they are less. They are very less. That's why the hopelessness appears. And when you open yourself to universe, ki thank you for this breakup, thank you for this loss, thank you for anything that you have given to me, happy, sad, good, bad, you feel the eternal energy flowing through you. And the magic happens. People want, I want this only. This is possession. When you're possessed with something, it's energy, it's a relation. How can you live freely? How can you enjoy? जो इंसान टूटा है ना, उसे समझना पड़ेगा कि टूटना जरूरी है दोबारा बनने के लिए और कुछ बेहतर बनने के लिए। Exactly. डिकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन दोनों प्रोसेस चलते हैं। अगर डिमोलिश पुराना नहीं होगा तो नया रिकंस्ट्रक्ट कैसे हो सकता है? तुम बेहतर बनोगे हर ठोकर के बाद। हम सब बेहतर बनते हैं गिर के। बच्चों में आजकल ये होपलेसनेस, आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन आता इसलिए है क्योंकि दे थिंक दैट दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, दिस इज द लास्ट होप, आई एम ऑन द लास्ट लीफ। नो, नॉट लाइक दैट। अगर सामने होप भी नहीं है ना, जब हम इसमें मेडिटेशन में आते हैं, हीलिंग में आते हैं, कई बार ऐसा हुआ कि लाइफ में आगे कोई चीज नहीं है, एकदम फ्लैट है लाइफ, आगे मकाम ही नजर नहीं आ रहा। मैं महादेव को बहुत मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि महादेव ना अपनी हथेली ऐसे आगे कर देते हैं कि यू पुट योर फीट ऑन माय पाम एंड आई विल मेक यू मूव। That's true. And you're walking on the air. There is no road, there is no pathway, there is no lane, but you're walking. Just faith can make wonder. I don't know this faith or love, but I think I'm in love. Yeah. Maybe I'm faithful, maybe I'm faithless, maybe anything. But faith is a form of love itself, right? I'm in love. I'm totally in love. Or he has possessed me in any way. You can give it any name. But this is pure love. Because when I talk about him ना, मेरी आंखों से शायद आंसू भी बहने शुरू हो जाए। That's true. और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा हूँ। हाँ. But अंदर ना एक खुशी होती है कि yes, he's there. And thank you. And I also call him Baba because like he's like father True. of universe. Yes. So that's the reason. Exactly. And it happens whenever I have to complain anything. He's like, "अरे bro, क्या हो रहा है?" He's there. He don't need even a word.
people connected to me many times say कि sir you are a believer in Shiva. What is Shiva to you? My breath, my life. Because the day I lose my breath, I'm no more. The day I lose Shiva na, finally I found him. He's there. और उस चीज तक पहुंचने के लिए ना आपको एक बिलीफ होना जरूरी है. लाइफ की फिजिकल अचीवमेंट्स, फिजिकल अकम्पलिशमेंट जरूरी है, नो डाउट. बट आप अगर टूट रहे हैं तो याद रखिए कि वो कुछ कारण के कारण ये काम कर रहा है. ऐसे ही ईश्वर किसी के साथ अनैतिक नहीं होता. यूनिवर्स प्रिंसिपल्स पे काम करता है. यूनिवर्स से काम करने के लॉजिक्स हैं. हो सकता है लाइफ में लॉजिक ना हो, बट एवरीथिंग हैपेंस फॉर रीजन, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन टू गेट द एग्जैक्ट आंसर. और मैंने मैक्सिमम लोगों के साथ देखा कि लाइफ में कुछ सालों के बाद में वो थैंक यू बोलते हैं उस एक टूटे हुए रिश्ते के लिए, उस हार के लिए, उस ठोकर के लिए. अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता. My last year was something like that. That's why this year is happening. You can feel connected. It happens. every speech that you're giving, I'm like feeling connection in every sentence. It happens. Because this is not a podcast, basically. It is a prediction for you as well as for me, an experience for you, for me, and it's a new relation. I say that right. We are here because of Shiva only. I say this ना, किससे तभी बनते जब अपने मिलते हैं. Exactly. So that is the only way. That is the only way for me to understand the person sitting in front of me and me myself. Yes, true. And moving on, can you tell me some stories which are very dear to you when you were healing someone, or like any experiences which you can give me some spiritual, some horror, or some some of your favorites. Okay, all time favorites. Okay, ठीक है. बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो कि मेरे पास में इस फील्ड में आई, और मैं आपको वो बताऊंगा जो मेरे इनिशियल ईयर्स में हुआ मेरे साथ, ताकि लोगों को कनेक्टेड फील हो कि लोग भी फील करते हैं. आफ्टर बिकमिंग हीलर तो समझना आसान होता है, पहले जो शुरुआती साल होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. एक बार क्या हुआ कि मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे सेलेक्ट करा कि मैं आपको ट्रेन करूंगी, और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक परफॉर्मेंस सिखाऊंगी, हीलिंग परफॉर्मेंस सिखाऊंगी. मैंने ठीक है सिखा दो, देखते क्या होता है. मुझे बस एक ना अजीब सा लगा कि यार ये कैसे सिखाएंगे, क्या करेंगे. उन्होंने कहा कि मैं एंटिटी कॉल करूंगी. उन्हें ऊर्जा को कॉल करने के लिए, हम 3 लोग थे रूम में, हमें ऐसे हाथ पकड़ के बिठा लिया, सारे गेट बंद कर दिए घर के, हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे बीचों बीच, और हम तीनों ने हाथ पकड़ा होता. आपको जब आंख बंद करके बैठे होते हो, घर में कोई नहीं है, तो आपको एक शांति फील होती है, एक साइलेंस फील होता है. हम तीनों को एक साइलेंस फील हुआ, हमें एक शांति महसूस हुई. अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरी कान के पास में, मेरी नाक के पास से कोई होता ऐसे गया है, और समथिंग इज स्निफिंग लाइक दिस, ऐसे करता हुआ, लाइक अ डॉग. अब मेरे एकदम से गूज़बम्स आ गए. मैंने अपनी जो गुरु थी उनका हाथ कस के पकड़ लिया. मैम समथिंग इज देयर, कहती डोंट वरी. तो एनर्जी आई यहां से, वो थोड़ी डार्क एनर्जी उन्होंने कॉल की थी, वो स्निफ करते करते यहाँ गई और बैठकर डाइनिंग के ऊपर मुझे डॉग की तरह से स्टेयर करा उस एनर्जी ने. एंड आई कैन फील, बिकॉज बाय द स्निफ आई कैन सी द प्रेजेंस, आई कैन सेंस द प्रेजेंस. मेरे गूज़बम्स आ गए उस वक्त, और अब बोलते बोलते भी मेरे पूरे गूज़बम्स आ गए, बिकॉज आई एम शेयरिंग द सेम एक्सपीरियंस. मेरे पास का गेट था, वो क्लोज था, उस एनर्जी ने लॉक को अनलॉक किया, गेट खोला, और इतनी जोर से रैम करा बंद करते हुए, उसका टुकड़ा लकड़ी का मेरे कान के पास से गिरा. एंड दैट मोमेंट आई वॉज शिवरिंग लाइक एनीथिंग कि हाउ दिस कैन हैपन. दिस हाउस हैज नो वन. हमने पूरा घर चेक किया है, यहाँ कोई नहीं हम तीनों के अलावा, और ये क्या चीज़ है. जैसे ही इवेंट हुआ, मेरे सामने कोई और व्यक्ति बैठा होता, वो भी स्टूडेंट था, उनके हाथ मेरे हाथ में थे, टीचर ने अपने हाथ हटा लिए. अब जैसे ही एक इवेंट ओवर हुआ, मैं कुछ विजन्स देखना शुरू हो गया कि आई एम सीइंग समथिंग, और मैंने डिस्क्राइब करा उनको कि मुझे विजन दिखाई दे रहे हैं. सामने वाला इंसान जो था वो शांत था, वो केवल रो रहा था, उसकी रोने की आवाज मेरे कानों में आ रही थी. मेरे गुरु ने बताया कि तुम अपनी पास्ट लाइफ में जा रहे हो, उसे देखने का प्रयास करो. अचानक मेरे मुंह से आया कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में नहीं हूं. तो गुरु ने पूछा तुम कहाँ हो. सामने जो व्यक्ति बैठा था, मैंने उसे एड्रेस करा, मैं कहा आप कहाँ खड़े हैं. उन्होंने बोलना शुरू करा, मैं कमरे में हूं. मैं कमरे में, आप कहाँ हैं. बोले मैं बेड पे बैठा हुआ हूँ. मैं बेड पे क्या हो रहा है.
कहती मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है। मैंने कहा व्यक्ति क्या कर रहा है? कहती एक रॉड से मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। मैं कहा आपका नेक का पेन बहुत तेज हो रहा है? उन्होंने कहा हाँ, ये व्यक्ति मुझे लगातार मार रहा है। मैंने हाथ छोड़ दिए, मैं उस जोन से बाहर आया। दिस वॉज द फर्स्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन दैट आई डिड। मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं, और दैट मोमेंट ऑल्सो आई गॉट गूज बम्स। वो लेडी इतनी जोर से रोई क्योंकि इस लाइफ में उसके यहाँ दर्द था, उसे समझ में नहीं आ रहा था दर्द कैसे आ रहा है। मैं उसकी पास्ट लाइफ में कैसे घुसा, मेरी टीचर हैरान, मैं हैरान, वो इंसान हैरान कि कैसे हो सकता है। ये तो मोमेंट एक इनिशिएट किया था, ये क्या पंगा हो गया। एंटिटी बुलाई थी समझाने के लिए, दिखाने के लिए, फील कराने के लिए, और इसके बाद ये कैसे हो सकता है कि ये किसी और की पास्ट लाइफ देख सकता है। यू कैन टेक समवन इनटू पास्ट लाइफ, हाउ कैन यू सी दैट पास्ट हैपनिंग। और ऐसा कि जैसे मूवी चल रही सामने, क्लियर, वेरी क्लियर। क्लियर। मुझे कपड़े बताए, उनकी बेडशीट व्हाइट कलर की थी, उनकी अलमीरा ब्राउन कलर की थी, उनके हस्बैंड ने टी शर्ट पहनी हुई थी, बाल्ड स्ट्रक्चर था, नीचे जीन्स पहनी हुई थी, और हाथ में रॉड थी। रॉड किस कलर की है मुझे वो भी याद है, मुझे डिस्क्रिप्शन याद है। That's very And this cool. was a shaking event for me कि how first past life regression that I did unknowingly. No intentions at all. I was pure. It just Absolutely pure. कोई भी एक भी रत्ती भर भी इंटेंशन नहीं था कि मुझे ये करतब करना है, कारनामा करना है, मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, कुछ नहीं। अचानक से हो गया, और ऐसा कई बार और हुआ। जो गुरु थी, मैंने उनके फेस को देख के उनके हस्बैंड का फेस बताया कि आपके हस्बैंड का फेस कैसा है। कहती हाउ डिड यू सी माई हस्बैंड ऑन योर फेस। कल भी मेरे पास यहाँ पर कहीं मीटिंग थी, उस व्यक्ति का भी मैंने पहले से अंदाजा लगाकर बताया हुआ था कि इसका फेस ऐसा है और इंसान इस रिलेशनशिप में ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। ये कल ही का एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। और जो व्यक्ति मुझसे मिलने आया, मुझे टेस्ट कर रहा था। मैं ठीक है, इफ यू वांट टू टेस्ट मी नाउ टेस्ट मी कंप्लीटली, मैं सरेंडर करता हूं। आप देखना चाहते हैं मैं क्या कर सकता हूं, देखो क्या कर सकता हूं। और एक्चुअली में हम तो करते ही नहीं है। मैं तो बस महादेव से रिक्वेस्ट करी, महादेव हेल्प कर दो। और उन्होंने अपने आप का कारनामा शुरू कर दिया। उन्होंने जो प्रेडिक्शन दी मैंने आगे पास कर दी। अब दुनिया कहती है ये आर्ट है। ये आर्ट बिना एक डिवाइन इंटरवेंशन कैसे हो सकता है? फॉर मी हीलिंग इज ऑल्सो द डिवाइन इंटरवेंशन। आप यदि समझते हैं कि आप हीलर हैं, आप इस ऊर्जा को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा एक गलत तथ्य है, एक रॉन्ग, एक प्रिजम्पशन है जिसे आप लेकर चल रहे हैं। आपका ईगो बोल रहा है कि यू आर द हीलर, यू आर कंट्रोलिंग द एनर्जी। एक्चुअली यू आर कंट्रोल्ड बाय द एनर्जी। आप दिशाहीन है इसलिए आपको दिख ही नहीं रहा है। जब दिशा मिलेगी आप देख लेंगे कि हो क्या रहा है, ये तमाशा है कैसा। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहीं बैठे हैं, आप एक्टर हैं। आपके पास हो सकता है स्क्रिप्ट दी हुई हो, ना दी हुई हो, आपके अंदर से डायरेक्टर काम कर रहा है, आपके पास प्रोड्यूसर बैठा है, तो काम हो रहा है। जब हमारे पास में हम इन एक्सपीरियंसेस को पहली बार देखते हैं तो बहुत घबराहट होती है। मैं अपनी वाइफ के साथ एक बार गहरी नींद में सो रहा था, मुझे एक फ्लैश आया कि इनके पैर में कोई बर्निंग एनर्जी है और बहुत जोर से इनका पैर जला रही है। पता नहीं, मैं नींद में से उठा और मैंने इनके पैर में एनर्जी ब्लो करना शुरू कर दिया। इनकी चीखने की आवाज आई कि मेरे पैर में कोई एनर्जी है, चुभ रही है मेरे बहुत जोर से। मैंने कहा वर्किंग। सुबह इन्होंने पूछा मुझसे कि आपको कैसे पता कि ये होने वाला है? आपको एनर्जी फील हुई दीपावली के टाइम पीरियड पे। ये मैं इनिशियल फेज बता रहा हूँ, जब मैं इनिशियली हीलर बनना एक्सपीरियंस करना शुरू कर रहा था। हीलर बनना शुरू होते हैं जिसे हम कहते हैं। This is 15-20 years ago? या ना, इट्स अ 10 year ago 10 year ago थिंग। मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था कि ये हो क्या रहा है। अब नींद में मैं किसी का पैर कैसे देख रहा हूँ। दीपावली का टाइम था, मैं और मेरी वाइफ कुछ 12 बजे करीब कुछ बातचीत कर रहे थे। अचानक से मुझे लगा गली में कोई एनर्जी फ्लो करती हुई जा रही है। दीपावली के टाइम पे एनर्जीज ट्रेवल करती हैं, अमावस्या का दिन रात होती है और आपको पता होता है कि एनर्जीज फ्लो करती है। गली के अंदर से, लेन में से होती हुई मुझे ऊर्जा बहती हुई महसूस हुई। मैंने अपनी वाइफ से एग्जैक्ट कहा कि किसी ने तंत्र करा है, किसी ने कोई साधना करी है और ये उसकी साधना की शक्ति बहती हुई जा रही है और ये इफेक्ट करेगी हर किसी को। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था। मैं टेरेस पे गया, मैंने सारे घर को ब्लॉक करा, एनर्जीज से सिंबल डाले, अपने घर का ऑरा को लॉक करा, नीचे आ गया, कुछ नहीं हुआ।
ये काम ऐसे रैपिडली हुए हैं मेरे साथ में कि आई डोंट नो. This just happens in a trance. I Are you don't know saying? what state that is. I'm working and it start. It starts. I'm traveling in metro. Someone is standing beside me. और मेरे एकदम से कहा, मैं तुम्हारी माता सही हो जाएंगी, फिक्र मत करना. उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, तुम परेशान मत होना. अब उस इंसान की आंखों में आंसू, कहता आप हैं कौन? मैं कहा मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ. मेरा आंसर भी ये था. अब वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ, रो रहा है और गले लग गया मेरे फ्रेंड्स ऑकवर्ड हो गए कि ये क्या चल रहा है. क्या तूने उसे कहा क्या है? मैं कहा मुझे खुद नहीं पता. तूने बोला क्या है? मुझे खुद नहीं पता. मैं किस जोन में, मुझे खुद नहीं पता. बस हो गया मेरे थ्रू. एक बच्चा रो रहा था मेट्रो के अंदर, ट्रेवल करते थे हम रेगुलरली. बच्चे को मैंने दूर से ही अपनी एनर्जी प्रेजेंस शो करी, बच्चा शांत हो गया. मुझे लगा शायद ये प्लेसिबो है, मेरे दिमाग का वहम है या कुछ ऐसे ही है. मेरे को अच्छा नहीं लग रहा. अपने आप को नेचुरल समझना, मैं सुपर नेचुरल समझने के प्रोसेस में घुस गया हूँ. मैंने अपने हाथ नीचे कर दिया कि कुछ नहीं है, ये नेचर कर रही है. बच्चे ने फिर रोना शुरू कर दिया. मैंने फिर से हाथ ऐसे करा एनर्जी के लिए, बच्चा फिर शांत हो गया. फिर हाथ नीचे, फिर बच्चा रो रहा. अब इनिशियली ये एक्सपीरियंस होने शुरू हुआ, डरावने थे. एक बात ये, कई बार ऐसा लगता था घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही, रात को बेचैनी हो रही है. बाय चांस मुझे एक किसी का फ्लैश आया फेस के सामने कि ये इंसान मुझे याद कर रहा है. मैंने इमीडिएटली उसे फोन करा कि क्या हुआ. कहता तुझे क्या कैसे पता मुझे कुछ हुआ है. मैं वेयर आर यू? कहता आई एम इन हॉस्पिटल, आई मेट एन एक्सीडेंट. और अब ये प्रोसेस ऐसा है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यदि मेरे बारे में कोई कभी भी सोचेगा, मुझे इमीडिएटली उसका फेस फ्लैश होता है. कल रात मैंने किसी को बताया कि मेरे बारे में कोई सोच रहा था और उसका रात को 2 बजे करीब फेस फ्लैश हुआ है. वो सोच के सोया मेरे बारे में. अब ये कैसे होता है, You have no idea about. स्टिल नहीं पता. बट मुझे इतना समझ में आता है कि कनेक्शन यूनिवर्स में आप कहीं भी एस्टेब्लिश करते हैं. आप मेरे बारे में सोचेंगे, मैं आपके बारे में सोचूंगा, आपका ऑरा बता देगा. आसपास आपके कोई खुश है, अनकंफर्टेबल, आपको पता लगता है. ऐसे ही ये सब एनर्जी कोरिलेशन हम कहते हैं इसे. जब कभी भी हम ऐसे एनर्जी को फोकस करके फील करना चाहेंगे ना, तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता. लोग सोचते हैं कि हम कहीं ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, फोकस करेंगे, ऐसे करके बैठ जाएंगे, एकदम थर्ड आई में ध्यान लगाएंगे, हम सामने वाले दिमाग में घुस जाएंगे. ये फेक शो है. हो सकता है कुछ लोग कर लेते हो, बट ये काम हर बार ऐसे नहीं होता. Not for everyone, you can say. It is different for everyone. इट्स ऑर्गेनिक. It's organic. द वर्ड आई यूजिंग, दैट्स ऑर्गेनिक. इट हैपेंस. कभी वो कनेक्शन होता है, कभी छूट जाता है. Like I said कि मेरा भी calling, it came this year only. Like let's start meditating for some reason, I don't know. And I started relating to a lot of spiritual talks. And मतलब था मैं पहले से, but I started getting more deeper and deeper. So is there something which you want to add on to it? इसके साथ साथ एक बात और बताता हूँ. अभी मैं बैठा हूँ आपके पास में, हमारे दोनों की तरफ से कुछ एनर्जी फ्लो करते हुए यहाँ से. यू फेल्ट इट, आई फेल्ट इट, फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू राइट साइड. अभी लाइव रिकॉर्डिंग पे है. आपको भी कुछ आभास हुआ है और मुझे भी कुछ आभास हुआ है. ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है. अब ये गलत नहीं हो सकता. It fell from here. Exactly. And then Exactly. Now you can't say कि मैंने कुछ बनाया है या कभी मैं बैठा था. ये लाइव शूटिंग पे हुआ है. कैसे हो सकता है? It's simply like that. So when you are sensitive, you are sensible for anything. It happens like that. Energy is something which we can't control by our practice. By practice you learn discipline. A healer needs to be disciplined, or a yogi or a practitioner who is coming to dhyan and something needs to be in discipline. आपने अभी ये चीज जो फील करना शुरू करा, आपने कहा अभी आप आए, आपकी लाइफ में उस डिसिप्लिन का अब बहुत यूज आने वाला है. क्योंकि लाइफ के अंदर शायद आप वनरेबल हो रहे हो या कुछ पंख खुलने वाले हैं, योर विंग्स आर अबाउट टू ओपन. तो अब यूनिवर्स ने आपको डिसिप्लिन सिखाएगा कि आपके ऊपर एक आर्मर आ जाएगा अपने आप ही. ऑटोमेटिकली यू विल सी दैट आर्मर कमिंग अराउंड यू, बिकॉज नाउ इट्स द टाइम टू टेक द लीप ऑफ फेथ. और आपको लगता है लीप ऑफ फेथ ना आपका ही एक्ट है. यूनिवर्स हमें तैयार करता है उस लीप ऑफ फेथ के लिए. That happens a lot. Yeah. When injury comes na, precautions comes first. The person get awareness, you are about to fall. You're about to die. यूनिवर्स कभी भी किसी का अनजस्टिस नहीं करता, इनजस्टिस नहीं करता. यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट व्यू सुनेंगे
कि ये हमारा पावर है, हमारी शक्ति है, इट्स नो, इट्स यूनिवर्स। ये एक शिव शक्ति जिसे हम कह देते हैं ना, ये हमारा ही वो सेल्फ होता है जहां पर वो एनर्जी खड़ी है। आप एक नहीं है कभी भी, आप दो हैं। ऊर्जा आपसे अलग नहीं है, वो आपके साथ ही है। लोग समझते हैं कि एनर्जी आती है, अट्यूनमेंट होता है, यू आर बॉर्न अट्यून्ड। someone's need to remind that thing to you, you're attuned. No one can attune anyone. We remind you, you're attuned. And people have this faith, अब तो गुरुजी ने अट्यूनमेंट कर दिया, अब तो माई चक्रास एक्टिव। तेरे चक्रा बेटा पहले ही एक्टिव थे। तो याद दिलाया गया कि तू एक्टिव था। यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी को कुछ दे पाऊं या किसी से कुछ ले पाऊं, बट वो प्रोसेस होता है, उसको हम एक री इनिशिएशन कह सकते हैं। This is what happens to everyone. You said by your experience that something happened to you this year and you came to this spirituality. If you go to the moment all it started, if you trace back the events, you will understand what was happening to your life and why this point came to you. It was just a downfall, like steep downfall. Exactly. And then I was like, okay. The parachute was open. Ha. It's like a parachute opening. So who is performing? You? And it was, I remember it very clear. Okay, 31st, when I don't drink and smoke. Okay, so because I don't believe in that, I was coming from a party and my friends were drunk, so I was dropping them. I was coming walking. I saw Ganpati's temple. I said, क्या हो रहा है मेरे लाइफ के साथ? कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ तो रास्ता दिखाओ। नया साल है, कुछ तो दिखाओ। And from first it changed. 13th किससे blew up. And I remember the dates. And recently an event happened. Basically my partner left. So before he leaving, I was like, 1-2 महीने पहले बोल दिया तू छोड़ने वाला है। And he was shocked कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोला नहीं, तू छोड़ने वाला है bro. True. And he just left. I was like कि I knew this. So I am not shocked when events happen na. I'm like, I knew when things are going to happen and I don't know how it is happening. I'm just flowing with the state. And I'm very grateful for that. True. Before coming to Mumbai, before happening this podcast, I have no idea that I'm coming here. But मुझे था कि मुझे 29th को दिल्ली में नहीं रहना। मेरा मन नहीं है वहाँ रहने का, और मुझे 29th को यहाँ आना है। मतलब कहीं जाना है, यहाँ नहीं, कहीं भी। Within an hour, I received call. A podcast is there. Are you interested? Within 15 minutes, I booked the tickets. I said, okay, done. The person said, you should have waited at least for 5 minutes or 10 minutes before confirmation comes. And I was like, okay. It's okay. If podcasts don't happen, it's okay. And when I came to this place, I was listening to the Shiva's music. Because I keep listening to the music of Shiva. Some sort of music connected to Shiva. And some predictions came about me. कि what my connection is with Mumbai. मैंने बताया नहीं किसी को, अब तक ये पूरी बात नहीं बताई है। ऐसे कई सारे विजन्स आए कल से अब तक कि इस जगह पर मैं पहली बार नहीं आ रहा हूं। मैंने यहाँ की कुछ एनर्जीज को पहले भी फील करा हुआ है। कल किसी मीटिंग से ताज में थे हम लोग। मुझे ताज को देखकर ऐसा लगा मैं पहले बहुत बार यहाँ घूम चुका हूँ। This is not the first time this is happening to me. And वो एनर्जी मुझे ताज में खड़े होकर महसूस हुई कि I have seen this building. मैं इस कैफेटेरिया में आया हूँ, मैं इस लॉबी के अंदर वॉक करा हुआ है, ये लोगों से मिला हुआ हूँ। पब्लिक में भी चेंज, फेसेस में भी चेंज्ड, बट ऑरा एग्जैक्ट एंड इंटैक्ट। आपको ना यूनिवर्स पहले से गाइड करता है कि क्या होने वाला है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आप कितनी पास्ट लाइफ में जा चुके हो? मैंने ऐसे आपको बताया 11 पास्ट लाइफ देखी। 11 पास्ट लाइफ की जो ट्रेवलिंग थी उसने बहुत कुछ समझने में हेल्प करी। हालांकि उस शॉक से मुझे बाहर आने में 3 से 4 महीने लगे। So long. Exactly. Because it is brutal. हम जब किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जाते हैं तो एक तरीका होता है। मैं उनका ऑरा देखता हूँ, उन्हें स्लोली कमांड देके हिप्नोसिस में लेके जाते हैं, उन्हें एक शांत अवस्था में लेके आते हैं और वहां से जर्नी शुरू होती है।
अगर वो थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट में है या कहीं भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तुरंत बाहर लाते हैं। बट मेरे साथ ये ऐसे हुआ अचानक। पहले तो मुझे लगा ये मेरे साथ बहुत बड़ी पार्शियलिटी की, व्हाई यूनिवर्स इज बिहेविंग लाइक दिस टू मी, इट्स ब्रूटल, हाउ आई कैन बी डैमेज्ड एट दैट लेवल। जो गुरु मुझ पर ट्रेनिंग दे रही थी मुझे, वो छोड़ के चली गई प्रोसेस के बीच में। आधी ट्रेनिंग भी नहीं हुई, मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे आधे आंसर्स आए हैं, आधे नहीं आए हैं, और मैं बिल्कुल क्वेश्चंस के साथ में लोडेड होकर चल रहा हूं। बट आई हैड फेथ कि अगर जर्नी है, कहीं ना कहीं आगे भी वो चीज कैरी ऑन होगी। एक आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूं। कुछ साल पहले मुझे स्लिप डिस्क था। मैं एक बॉडी बिल्डर रह चुका हूँ, और वेट लिफ्टिंग कारण से मैंने कुछ भारी चीज उठा ली। मेरे को L4, L5, L5S1 में 2 स्लिप डिस्क थे। राइट बॉडी पैरालिसिस होना शुरू हो गई। करीबन 1 साल एक वेजिटेबल स्टेट कहते हैं इसे, वहां पर मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ, और ऐसी हालत थी कि मुझे अपना इस पैर को उठाकर पैंट से पकड़कर रखना पड़ता था। मेरे फादर ने मुझे एक चीज बोली, वो आर्मी में थे, तो उन्हें मोटिवेशन बड़ा प्यारा आता था। कहते तू स्लीप वॉक करता है। मैं नींद में चलने की हैबिट थी थोड़ी मुझे। कहते नींद में तो तू आराम से चलता है, दिन में तू लिम्प करता है, नींद में तेरा पैरालिसिस क्यों नहीं है? That's strange. मैंने कहा हाँ यार, ये तो मैंने सोचा नहीं, नींद में पैरालिसिस क्यों नहीं है। अगर पैरालाइज्ड हूं तो नींद में भी हूं। हाँ, अगर नींद में नहीं है तो माइंड में नहीं है, अब तक केवल बॉडी पे ही सुपरफिशियली वर्क कर रहा है। मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी वहां से, एंड ये काम मल्टीपल टाइम हुआ कि मुझे स्लिप डिस्क का पेन, शाइटिका पेन दोबारा आया, कई बार आया, पर फिर तंग नहीं कर पाया। डॉक्टर्स ने कहा था यू कांट रन, यू कांट डू स्क्वाट, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट। आई एम डूइंग एवरीथिंग। बॉक्सिंग का शौक था, बॉक्सिंग भी करी। अभी भी मेरी ये बाइक है, 200 किलोग्राम की बाइक है, आराम से चलाता हूँ। उसी लेग पर वापस वेट पुट ऑन होता है। So everything is cured. फाइन। आज भी MRI कराएंगे, आपको स्लिप डिस्क के वो लेवल फील होंगे कि हाँ भी है ये दिक्कत। बट दिक्कत खाली एक शरीर में है, हमारा एक शरीर नहीं है, हमारे कई शरीर हैं। दिस इज नॉट द वन बॉडी दैट यू आर लुकिंग एट। आई एम नॉट द बॉडी दैट यू आर लुकिंग एट। I was thinking the same Exactly. thing. I'm not the body, I'm not When the mind. all the bodies are injured, then injury happens. When any other body is not injured, only the physical body is injured, and you can look upon other bodies, nothing is injured. You can pull yourself, and that's how people get healed. लोगों को हील करने के लिए ना अपना वो एक एनालिसिस, अपना रियलाइजेशन होना जरूरी है। इंजरी तब होती है जब आपकी सारी बॉडीज के अंदर एक स्कार आता है। इमोशनल सेल्फ, स्पिरिचुअल सेल्फ, फिजिकल सेल्फ, कार्मिक सेल्फ, ये हमारे कई सारे ऐसे सेल्फ हैं जिन पर अगर स्कार आ गया और एक ही स्थान पर आ गया तो इंजरी डेफिनेटली आएगी। हम अपने आप को किसी भी डीप डाउन स्टेट से एक अपराइजिंग स्टेट में ला सकते हैं, बट आपको बिलीव करना होगा कि आप यही नहीं है। दिस इज नॉट हु यू आर, यू आर मोर देन दिस। तभी फिर आपको एनर्जी सेल्फ वर्क करता है और आप जुड़ सकते हैं। हमारा ना सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर ऐसे बोला गया है। महाकारण शरीर में सारा कुछ कहा है कि बहुत आपकी एबिलिटीज होती हैं, आप खींच सकते हैं, पॉसिबिलिटीज होते हैं, हम ले सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके सारे के सारे फ्यूचर को, पास्ट को लेके बैठा हुआ है। लोग बस यही समझते हैं कि ये शरीर है, अगर ये हार गया तो सब हार गया। आप पैसा हार गए हो ना, दोबारा कमा लोगे। रिश्ते हार गए हो, पहले से बेहतर कमा लोगे। All the materialistic things stay here only, but Exactly. like the beyond materialistic है जो अपन खींच सकते हैं, वो नहीं समझते लोग। और एक नोशन और भी है कि अगर फिजिकल में हार गए तो स्पिरिचुअल में भी हार गए। ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल हारता नहीं है। एक बार आप स्पिरिचुअल हो जाओ, फिजिकल की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। और लोग ये सोचते हैं कि जो स्पिरिचुअल हैं वो फिजिकल से डिटैच हो जाते हैं, फिजिकल को और अंडरस्टैंड करते हैं, पहले से बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। जब से स्पिरिचुअलिटी आई, प्यार की डेफिनेशन चेंज हो गई, रिश्तों की परिभाषा बदल गई। अब ऐसा नहीं कि कोई हैप्पी है, कोई अनहैप्पी है तो मैं उसे ठीक नहीं कर पाऊंगा, या तुम जब तक खुश हो तो तुम मुझे ठीक लग रहे हो, जब दुखी हुए मैं हटाओ यहाँ से। नहीं, आप दूसरे के अंदर एनर्जी चेंज कर सकते हैं। आप जुड़ गए,
अब मैं आपको पोजेस नहीं करता, अब मैं आपको प्यार करता हूँ। प्यार में दूरी भी जरूरी होती है और नजदीकी भी जरूरी होती है, पर पोजेशन में केवल चिपकना जरूरी होता है, वहां नजदीकी नहीं होती, वहां काबू होता है। अब आजकल ये बच्चों में कई बार देखते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत है, लोनलीनेस। अब कहते हैं छोटी छोटी एज में आई हैव नो होप। मैं कहा व्हाट एज यू आर इन? 16 years। मैं कहा इन 16 years you have discovered that you have no hope। I have so many DMs। Exactly, people talk like that nowadays। मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल में सिलेक्शन हुआ, सर हम तो अपनी नस काट लेंगे, लाइफ त्याग देंगे। मैं कहा बेटा हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाई बच्चों को 1 सालों तक। उनके पेरेंट्स कहते हैं इन्हें डॉक्टर बनाना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने कहा पहले दिमाग से भूत निकाल, तुझे मजा करना है। हम फिजिक्स में मौज लेंगे, केमिस्ट्री में मौज लेंगे, बायोलॉजी में मौज लेंगे, हंसेंगे। और बच्चा हंसता था। पेरेंट्स कहते हैं सर ये आलू गोभी नहीं खाता। मैं कहा जब मैं आऊंगा पढ़ाने के लिए, आप खाना रखेंगे, मेरे सामने बैठे खाएगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा इसे। मैंने बच्चे से प्यार से बात करी, काउंसलिंग करी, उसने आलू गोभी खाई, मजे से फिजिक्स पढ़ी, खुश हो कहता है सर क्लास और करने का मन नहीं कर रहा। उनको पढ़ाई में मजा आ गया। मैंने उन पर पढ़ाई लादी नहीं कि बेटा तुम्हारे पापा को तुम्हारी चिंता है, तुम्हारे लिए कमा रहे हैं। ये पीयर प्रेशर बच्चों पर आजकल बहुत डाला जाता है कि योर फादर इज अर्निंग बिकॉज ऑफ यू। पापा अर्न कर रहे हैं अपना पीयर प्रेशर हल्का करने के लिए। जिस दिन उन्होंने अर्निंग छोड़ दी, सोसाइटी उनकी बैंड बजा देगी। खाली मैं कारण नहीं हूं, बच्चे इतने बर्डनाइज होते हैं, नस काट रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये प्रेशर सही नहीं है। और यंग बर्ड्स पर इतना प्रेशर देकर आप चलाने, आप जरा उन्हें एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में तो लाएं। मैं उन्हें कभी ये नहीं कहा किसी बच्चे को कि आपने एग्जाम में 100 में से 100 लाने हैं। मैं कहा एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे, झक मार के भी नंबर आएंगे। और जब उन्होंने फुल एंजॉय करा ना, 98 से तो कम किसी के नहीं आए। कई सारे डॉक्टर्स हैं, कई सारे इंजीनियर्स हैं। लाइफ में आई सी दिस लाइफ इज टू एंजॉय एंड अंडरस्टैंड। वही वहां से मैं आई सेड ना अंडरस्टैंडिंग, वहां से आया था वर्ड कि अंडरस्टैंडिंग होगा तो बहुत कुछ होगा। और इट्स अंडरस्टैंडिंग तो चलो फिर भी फिजिकल पे आ गया, फिजिकल पे आ गया, आप एंजॉय कर रहे हो पहले, Enjoy, अंडरस्टैंडिंग तो बैठ जाएगी। आपको अपनी लाइफ में शायद कई चीजें अंडरस्टैंड नहीं होती होंगी, बट व्हेन यू आर स्पिरिचुअल यू विल एंजॉय देम। बचपन में कई सारे ऐसे हॉन्ट्स होंगे, ट्रॉमास होंगे जो आपको अच्छे नहीं लगते होंगे, बट यू एंजॉय देम। नाउ यू से थैंक यू बिकॉज यू आर गुड मैन नाउ, यू हैव एक्सपीरियंस नाउ, यू आर एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी नाउ। पहला घाव था, अब वो घाव नहीं है, अब वो सबक है। तो घाव से सबक की जर्नी होती है ना, ये हर किसी को समझ में नहीं आती। लोग घाव को समझते हैं, लेसन भूल जाते हैं। हीलिंग आपको कनेक्ट करता है उस घाव को अंडरस्टैंड करने से। हीलिंग आपको ऐसे नहीं करता कि चमत्कार हुआ, घाव भर गया। हम किसी कर्म में बार्जिंग नहीं कर सकते। यू आस्क मी कर्मिक बार्जिंग होती है कि नहीं होती है। अगर मैं किसी को चाहूं तो मैं हील कर सकता हूं, मैं वूंड को क्लोज कर दूंगा, बट एनर्जी ने मना किया है अभी वूंड क्लोज नहीं होना चाहिए, इसे क्यों एक लेसन मिलना है, उस लेसन के बाद ही वूंड क्लोज होगा। मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं सिर्फ हीलिंग दूंगा। अब हीलिंग से क्या है कि वूंड क्लोज के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जहां वो हीलिंग जानी चाहिए। उसको जब जैसे किसी को इंसान ने अप्रोच करा कि सर मुझे पैर में दर्द है, मुझे हीलिंग दीजिए, घुटने में तकलीफ है, हीलिंग दीजिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन है, हीलिंग दीजिए। अब उसने हीलिंग की फीस पे करी। फीस पे करते हुए उसे तकलीफ है दिल के अंदर कि यार पैसा बहुत खर्च हो रहा है, तो पहले हीलिंग उसका पैसे की समस्या सॉल्व करेगी, उसे घर की आर्थिक कंडीशन सॉल्व करेगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस इमोशन से कनेक्टेड है कि स्टक अप इमोशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस वहां से आ रहा है। वो लंबा टाइम का गेम है, पर पहले उसे पैसा मिलेगा। अब पैसा आना शुरू हो गया, खुशी आनी शुरू हो गई, स्ट्रेस फ्री होना शुरू हो गया हल्का हल्का, तो घुटने का दर्द चला गया। हीलिंग कैसे हील करती है ये हमें नहीं पता, क्योंकि वो आपका बेसिक कॉज पे हीलिंग करती है। आपको स्टोन है, पर किस कारण से? हीलिंग उस कारण को हील करती है, द रूट कॉज ऑफ एग्जैक्टली। अब एज अ हीलर मैं कहूं आपको घाव है, घाव को ऐसे करके बैठ जाऊं और कहूं तो हील हो रहा है, ड्रामेबाजी है। तुम भगवान नहीं हो, तुम्हें कॉज नहीं पता, तुम हीलिंग नहीं हो, तुम ऊर्जा नहीं हो। ऊर्जा को बहने दो, लेट इट फ्लो, इट विल फाइंड इट्स पाथ। और वो होता है हमेशा कि आपका एक लेवल का कॉज ठीक करती है। एक मजे की और स्टोरी शेयर करता हूँ। एक बार हमारे पास कोई कैंसर का पेशेंट आया, उसके हस्बैंड को कैंसर, वाइफ को कैंसर। हीलिंग की फीस अफोर्ड केवल वाइफ कर सकती थी, हस्बैंड नहीं कर सकते थे। जब हीलिंग स्टार्ट हुई, घर के अंदर पैसा आना शुरू हुआ, फॉर श्योर प्रोग्रेस होती है। वाइफ से पहले हस्बैंड हील हो गए। अरे बाप रे। जिसने हीलिंग नहीं ली वो हील होना शुरू हो गए।
और हस्बैंड का कॉल आया कि सर आपने, मैंने ये बात एग्जैक्टली बताई थी कि आप हीलिंग वाइफ ही करा रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि आप खाली हाथ जाएंगे, मैं हीलिंग आपका भी ध्यान रखेगी। उन्हें बिलीव नहीं हुआ कि यार ये तो बेच रहा है, अपनी हीलिंग हमें बेच रहा है, अपना सॉल्यूशन बेच रहा है, ऐसा कहेगा इसे पैसे लेने हमसे। बट नहीं, कारण ये नहीं था। वो पहले ठीक हुए, उनकी वाइफ लेट ठीक हुई। पेट स्कैन रिपोर्ट आई, क्लियर कट स्कैन हुआ और सबने कहा कि तुम्हारी मेडिसिन तुम प्रॉपरली नहीं लेते, तुम्हारा कैंसर कैसे श्रिंक हो सकता है। मैं एस्टोनिश था, मुझे नहीं पता है कैसे हुआ। लोगों ने कहा कि हम इतने लाखों करोड़ों की डेट के अंदर हैं, डेट स्क्वीज हो गई। मॉर्निंग मेडिटेशन 3 AM में मेडिटेशन करने को बोला किसी को, उसने 1 महीना मेडिटेशन करा, मेरे को कॉल करा, कहता है सर मेरे पास पैसे की दिक्कत है, ये दिक्कत है, आप मेरी हीलिंग कीजिए। मैं कहा मुझे हीलिंग करने का नहीं आ रहा, आप मेडिटेशन कीजिए। वो डिसअपॉइंट हो गया कि यार कैसा हीलर है, प्रोफेशनल नहीं है। किसी और को कॉन्टैक्ट करा, उसने हीलिंग करी 4-5 महीने, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे पास कॉल आया, मैं कहा मेडिटेशन कीजिए। तो मैं मॉर्निंग मेडिटेशन कराता हूँ, नाइट मेडिटेशन कराता हूँ, मॉर्निंग मेडिटेशन कराता हूँ। तो उसने मेरे साथ ज्वाइन करा। मैं कहा इससे पहले आप खुद कीजिए, ये थेरेपी है जहाँ पर मैं NLP देता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन देता हूँ, हीलिंग देता हूँ, मेडिटेशन कराता हूँ। ये कॉम्बिनेशन में हर दिन ऑरा स्कैन करके फ्रेश मेडिटेशन डिजाइन करता हूँ। मैंने कहा ये तो थेरेपी हुई, आपका मेडिटेशन कहाँ है? आप करो सुबह 3 बजे। 1 महीने के अंदर अंदर 3.5 लाख का डेट था, करोड़ का। कहता सर 1 करोड़ बचा हुआ है, बाकी सारा रीपे हो गया है। मेरा पहला क्वेश्चन था तू ऐसा करता क्या है जो 1 महीने के अंदर तूने इतना अमाउंट पे कर दिया? मुझे भी सिखा, बिकॉज आई रियली वांट टू लर्न दिस थिंग। दैट्स द फन पार्ट। बट यस, कई लोगों ने कहा, 1 नहीं 2 नहीं, ऐसा मेरे पास कितने ही लोगों के एग्जाम्पल है। हमें नहीं पता है ऊर्जा कैसे काम करती है, बट इट वर्क्स व्हेन यू आर डिसिप्लिन्ड। दैट्स ट्रू। आचरण में नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा। मन में आएगा, वचन में आएगा, तो कर्म में आएगा। मन मतलब अंदर आपके माइंड के अंदर, वचन मतलब आपकी स्टेटमेंट के अंदर, अफर्मेशंस के अंदर, और कर्म आपके एक्शंस के अंदर विजिबल हो जाएगा। और 3 लेवल पर कोई एक साथ हो जाए, वही तो हीलर है, वही तो योगी है। मन एक तरफ भाग रहा है, जबान पे अफर्मेशन किसी और बात की है, कर्म कुछ और कर रहे हैं, और फिर कहते हैं सर रिलेशनशिप की हीलिंग कर दो। मैं कहा तुम 3 तरफ से एक हो जाओ, तुम्हारा रिलेशन बिल्कुल स्टेबल है, तुम्हें हीलिंग की जरूरत ही नहीं है। अब होता क्या है कि ऐसे में कह दूं कि बेटा तुम्हें 25,000 रुपए का ये यंत्र लेना है, वो यंत्र लेना है, बहुत बढ़िया लगता है। मैं ऐसे जस्ट ये नहीं कह रहा कि वो यंत्र काम के नहीं है, बट आप ठग के आ जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ खर्चा किया, अब यहाँ रेमेडी मिल गई। पर मैंने किसी को कहा मेडिटेशन कर लो तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे कोई होता है? फ्री सॉल्यूशन नहीं सुनते। अरे फ्री सॉल्यूशन सोचो, छोड़ो, इजी सॉल्यूशन नहीं सुनते। इस बात के लिए मैं कह दूं तुम्हें 2 लाख की फीस लगेगी और मैं तुम्हें एक यंत्र दूंगा जिसमें तुम्हें बगड़ बगड़ बोल रहा है, दिन में 3 बार बगड़ बगड़ बोलो, सब सही हो जाएगा, मान के बैठ जाएंगे। पता नहीं कितने क्लाइंट्स के साथ सेम काम करा है। रेमेडीज दी, बिलीव नहीं था, कंडीशन खराब हुई, किसी और के पास गए, कंडीशन और वर्स करा के फिर वापस आए। मैंने कहा वही करना है जो मैंने पहले कहा था। लास्ट वीक एक बच्ची के पास मेरे पास केस आया था, 4 साल पहले मेरे को कंसल्ट किया था, मैरिज में डिवोर्स कंडीशन है उसके लिए। आज फिर वापस आई, कहती सर बहुत खर्चा कर लिया, सॉल्यूशन दे दो। एक वर्ड, मेडिटेशन। मॉर्निंग मेडिटेशन में आ जा, ठीक हो जाएगी। कहती सर आप प्लीज संभाल लेना। मैं कहा मैं नहीं संभालूंगा, तू ही संभालेगी, तू डिसिप्लिन तो दे। जब तक बच्चे ना बिलीव नहीं करते, आप इन एनर्जी को इनवाइट नहीं करते। आप जैसे ही मनसा के अंदर एक्सेप्टेंस लेते हो, एफर्मेशन देते हो, कर्मणा के अंदर वो चीज होनी शुरू होती है। तो लिसनर्स को भी ना इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी रेमेडीज ना बाहर से नहीं आती, रेमेडी कम्स फ्रॉम विद इन। बट लगता ये कि अंदर तो हम तो कमजोर हैं, हम तो ठीक नहीं हो सकते, और बिलीफ भी ऐसा करा दिया गया। सोसाइटी एंड पेरेंट्स एंड एवरीवन मेक्स यू बिलीव दैट ये कर लो इससे ये हो जाएगा, ऐसे कर लो ये हो जाएगा। तुम एक बार बैठ के बिलीफ तो डेवलप करो। This is my concept over belief. Karmic debt is something which we all have with us, and we are not aware till we don't seek for the help. कई बार क्या होता है, लोग ये फेस करते हैं कि कर्मा करते वक्त उनके पास में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, कुछ बाउंडेशंस आ रही हैं। आजकल की जनरेशन इसे काफी फील करती है और वो कहती है बार बार कि सर काम ही नहीं होता,
मन ही नहीं करता, होता पहले भी था। कर्म करने में या तो भाग्य सपोर्ट करे या आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेल हो जाएं कि भाग्य सपोर्ट कर रहा है और साथ में आपके पास अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की भी है। नहीं तो बार बार आप प्रैक्टिस करते जाओ, वो चीज होगी। रेकी के अंदर आने के बाद में एक चीज और समझ में आएगी, कर्म जो होता है हमारे पास वो शेयर होता है। कैसे? कि जब हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो कई बार देखा कि लोगों को दूसरों की एनर्जी से इंटरेक्शन फील हुआ। एक्जिमा का पेशेंट था, हीलिंग करते करते बॉडी पर एक्जिमा डेवलपमेंट हो गया। सामने वाले के चेस्ट में पेन था, आपने हीलिंग करी और सामने वाले के पेन आपको ट्रांसफर हो गया। ये होता है कि आप उससे बॉन्ड कनेक्ट कर रहे हो, कॉर्ड कनेक्ट कर रहे हो। एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क है। लोग एम्पैथाइज नहीं करते, लोग सिंपैथाइज कर जाते हैं। एंड व्हेन सिंपैथी अपीयर्स एंड एम्पैथी डिसअपीयर्स, दैट क्रिएट्स पेन for both of the personalities. And whenever you are connecting with someone for the healing or any other purpose, आप किसी से जुड़ रहे हैं हीलिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए, आप एम्पैथी, करुणा का भाव रखें। करुणा क्या होता है? आप ये ना देखें कि मैं आपको हील कर रहा हूं, आपकी शक्ल सूरत क्या है, आपकी बीमारी क्या है, मुझे केवल इस इंसान को एक अपॉर्चुनिटी देनी है बेटर होने के लिए। और ये अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ से नहीं आ रही, ये एनर्जी की तरफ से आ रही है। अहंकार बढ़ जाता है तो इंसान को लगता है कि मैं ही कर रहा हूं, ईगो तो फिर आपका साथ में बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया। अब आप उसका पेन लेके बैठोगे क्योंकि आप उसके रूट कॉज बन गए, वो आपका रूट कॉज बन गया, एक कॉर्ड कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो गया। कॉर्ड कनेक्शन पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे पास जैसे पेरेंट्स के बीच साथ में हमारा कॉर्ड कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। माता के साथ हमारी कॉर्ड नेवल से नेवल एसोसिएशन में आती है। यस। नाभि के नीचे हमारे इमोशनल कॉर्ड्स होते हैं, नाभि के ऊपर हमारे एग्रेशन कॉर्ड्स होते हैं। नेवल या नाभि जिसे हम कहते हैं, आप अगर इस प्लेसमेंट को देखें तो नाभि के ऊपर एक चक्र आता है जिसे हम कहते हैं मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, जो नाभि से कैसे कहते हैं कि 3 उंगली ऊपर होता है। नाभि से 3 उंगली नीचे स्वादिष्ठान, सेक्रल कहते हैं इसे एरिया, सेक्रल चक्र बोलते हैं इसे। हमारे सारे इमोशंस सेक्रल चक्र पे प्लेस्ड होते हैं और इसे हमारा स्पिरिचुअल ब्रेन कहते हैं। जितने भी लोग परेशान होते हैं, इमोशनल होते हैं, यदि उनकी हीलिंग हम नाभि से नीचे करें, बहुत बेनिफिट फील होता है। तो बच्चों को कई बार ये क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि आपके पास डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कोई परेशानी है, तो कैसे रिलीज करें? आप खुद हीलिंग सीखें और अपनी खुद की हीलिंग करें। पढ़ाई के अंदर स्ट्रेस है, ढंग से पढ़ नहीं पा रहे, एग्जामिनेशन टाइम पे बहुत पेन फील हो रहा है, स्ट्रेस फील हो रहा है, नाभि से नीचे हीलिंग। अहंकार फील हो रहा है, नाभि से ऊपर हीलिंग। हाईली कॉम्पिटिटिव फील करते हैं, लोगों को देखकर बहुत जेलस फील करते हैं और बार बार किसी की सिचुएशन देखकर आपको ऐसा मन करता है कि ये क्यों, इसे ही क्यों मिल गया। आप बजाय अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के उनसे कॉम्पिटिटिव फील करते हैं। नाभि से ऊपर हील करें। I used to feel this thing na ki like whenever I used to see someone getting successful I'm like I'm better deserving than that, but in recent days some other voices come ki like bro तेरे को खुद पे काम करने का। so that I understood कि like हाँ उसका कर्मा अलग है, मेरा कर्मा अलग है, इसीलिए ये हो रहा है। अगर वो डिजर्विंग नहीं होता तो उसे मिलता क्यों? Exactly। और अगर आप डिजर्विंग नहीं हो तो आपको भी मिलेगा। और अगर आप डिजर्विंग हो तो व्हाई डोंट यू नॉट एक्टिवेटिंग योरसेल्फ, व्हाई यू नॉट वर्किंग ऑन योरसेल्फ? बजाय इसके कि मेरे को देखना है कि तुम्हारी थाली में क्या है, मैं अपने प्लेटर में झांकता हूँ ना। हीलिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बार क्या होता है कि कई इमोशनल बैरियर्स भी होते हैं, तो एक NLP होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि ब्रेन के अंदर ना हम सबकॉन्शियस ब्रेन को एक लैंग्वेज देते हैं कि सही सोचना कैसे है। NLP में हम ये सिखाते हैं कि आपको अपने बैरियर्स कैसे ब्रेक करने हैं। NLP सब लोग लेते हैं, जितने एलीट सेलिब्रिटीज हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, ये कोचेस रखते हैं अपने पास में। अच्छा, दिस इज न्यू फॉर मी। यस, इनके अपने अपने कोचेस होते हैं इनके साथ में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि विजन नहीं आता। आपके पास मन तो है बड़ा बनने का, बट विजन तो चाहिए, पाथ तो चाहिए और ड्रीम चाहिए पहले। अब ड्रीम ही नहीं क्रिएट हो रहा। बच्चा हमसे, कोई छोटा बच्चा आके कहता है सर फिजिक्स में काम नहीं हो पा रहा, केमिस्ट्री में काम नहीं हो पा रहा, मैथ्स में नहीं हो पा रहा, हिंदी में नहीं हो पा रहा। आप उसके ब्रेन का बैरियर कैसे ब्रेक कर सकते हैं? अब वो हिंदी को पढ़ेगा और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा,
प्रेजुडिस माइंड के साथ नहीं। ऐसे ही अगर बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है, आप 10 करोड़ तक पहुंच गए, आपका मन करता है 100 करोड़ तक भी मेरे को पहुंचना चाहिए, बट उसके लिए एक घबराहट आती है कि मैं 100 करोड़ तक पहुंच जाऊंगा। सेल्फ डाउट। आपसे कोई कहे कि 1000 करोड़ रुपीज आप अकाउंट में आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? आप बिलीव ही नहीं करना चाहते कि यू कैन बी समथिंग। तो अब आपका वो सेल्फ डाउट एनएलपी के थ्रू भी कवर हो जाता है। हीलिंग में बहुत पॉसिबिलिटी होती है, साथ में हम एनएलपी से ब्रेन में स्पेस बनाते हैं। आपने कर्म के बारे में बात करी। कई बार लोग पूछते हैं कि सर हम कर्म को जान कैसे सकते हैं? There are types of karmas, right? देयर आर। आगामी कर्म है, क्रियामान कर्म है, प्रारब्ध है। जो हो चुका है वो, जो हो रहा है वो, और जो आने वाला है वो। एस्ट्रोलॉजी के अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर हम उन्हें कर्म दिखाना सिखा देते हैं। आपने सुना होगा आजकल लोग नेम चेंज के लिए काफी आते हैं। हमारी डेट में वेरिएशंस ले आइए, नेम में वेरिएशंस ले आइए। अब ये है क्या? नेम चेंज एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। नेम चेंज, या आजकल लोग डेट चेंज भी कह देते हैं। यूनिवर्स ने आपको एक तारीख पे क्यों भेजा? Why were you born on that particular date, particular time? There is a time stamp, there is a date stamp, but we can adjust the name stamp. But name stamp is not given by the universe to you. That was given by the society to you. Exactly. यूनिवर्स आपको नेम नहीं देता, वो आपको डेट देता है। बट यूनिवर्स आपको एक फ्रीक्वेंसी देता है, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र से निकालते हैं, एक अक्षर निकालते हैं। आप उस फ्रीक्वेंसी से अगर अपने नाम को रखते हैं, आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिलती हैं। एक सिंक फील होता है, एनर्जी सिंक। आपका मेंटल सिंक, आपका इमोशनल सिंक, आपका फिजिकल सिंक यूनिवर्स के साथ जुड़ता है। ये फ्रीक्वेंसीज हमें दी जाती हैं। नेम चेंज से हम अपना एक पर्सपेक्टिव सिंक डेवलप करते हैं या ऑरा को चेंज करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कई सारे स्पोर्ट्स के अंदर लोग अपनी जर्सी का नंबर चेंज कर देते हैं। True. मूवीज से पहले कुछ एक्टर अपने नेम की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। नेम चेंज रेमेडी आपने कई बार सुना होगा कि इसे लोग बहुत अप्लाई कर रहे हैं, बट ये होती किस लिए है कि आपको अपना ऑरा शिफ्ट करना होता है। अच्छा। आप ऑरा से सब कुछ रिसीव करते हैं, मेहनत सब करते हैं, कर्म सब करते हैं, बट एक इंसान को सब अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक इंसान को नहीं मिलती। ये ऑरा खेल होता है। ऑरा मींस एनर्जी फील्ड अराउंड योर बॉडी, आपके आसपास का एनर्जी फील्ड। ये आपकी सोच से, आपके लिविंग स्टैंडर्ड से, आपके विचार से, डिसिप्लिन से रेगुलेट होता है। अगर आप अपना ऑरा रेगुलेट करना सीख जाएं, तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को कर्म से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इन केस कभी भी, तो हम अपने नेम चेंज से भी कर सकते हैं। पर नेम चेंज जो होता है वो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेरी इंपैक्ट भी देता है। एक क्वेश्चन मेरा हमेशा होता है जो लोग नेम चेंज करते हैं उससे, कि अगर नाम चेंज करने से भाग्य बदल जाता, तो सब देशों के जहां मुसीबत आ रही है हम नेम चेंज कर देते। जो इंसान परेशान है, गरीब है, हमने नेम चेंज कर दिया, अब इसका नाम बहुत फेमस रख दिया, तो आपका तो फेट बदल गया। नेम चेंज से आप कार्मिक डॉजिंग नहीं कर सकते, कर्म से भाग नहीं सकते। कर्म है तो आएगा, जितने नाम उतने कर्म। कृष्ण के कई नाम थे, रणछोड़, मनोहर, मुरली मनोहर, बांके बिहारी। उनके सभी नामों का ना उन्होंने कोई ना कोई कर्तव्य और कर्म किया। जैसे जैसा नाम आता गया वैसा वैसा कर्म होता गया, जैसा जैसा कर्म आता गया वैसा नाम होता गया। तो आपके भी जितने नाम होंगे ना, उतना कार्मिक क्लियरेंस आपको करना पड़ेगा। एक मिथ है आजकल ये कि नेम चेंज कर लो सब ठीक हो जाएगा। टेम्परेरीली हो सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में कर्म तो करने पड़ेंगे। जो लोग आपसे पैसे भरवाकर अच्छे खासे आपका नेम चेंज करके दे रहे हैं, डेफिनेटली वो कहेंगे अब फिर आ जाना। सो ये एक बिजनेस भी बन गया अभी कि नाम चेंज कर लो, एवरीथिंग विल बी फाइन। कर्म को ठीक करने से पहले कर्म को जानना सीख लें। How can we do that? Like, हाँ, let's talk about that. जी, कर्म को जानने के लिए हमारे पास दो साइंसेस होती हैं फिजिकल लेवल पे, एक एस्ट्रोलॉजी है, एक न्यूमरोलॉजी है।
हीलिंग के अंदर मेडिटेशन से आप जान सकते हैं, या केवल मेडिटेशन ही कहूं तो आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको अपने कर्म समझ में आ जाएंगे, पास्ट लाइफ के भी, प्रेजेंट लाइफ के भी, फ्यूचर के भी। अगर इतना कोई ध्यान नहीं कर पाता तो वो न्यूमरोलॉजी को भी अगर असेस करे, अपनी नंबर्स को असेस करे, जान सकता है। आपके पास एक कुंडली बनती है, आपको पत्री के बारे में सुना होगा, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट कहते हैं उसे। Exactly, yes. उसके अंदर प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स होता है, हाउसेस होता है, उससे भी हम ये बता सकते हैं क्या होने वाला है। Exactly. आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका डिसिप्लिन, आपके कर्म दोनों दिखाती है। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर आराम से बैठकर हम ये बात करेंगे जरूर फ्यूचर में। जी, But जरूर। I'll give you one thing, because my birth date का total comes as 9, ओके because it is ओके ओके if you see my house number, Okay. it is ओके that is also 9. Okay. So I don't know why it is matching, but एग्जैक्टली, it is matching for some reason. दैट्स व्हाई दिस हाउस इज वेरी बेनिफिट फॉर यू, Hmm. because you are well adjusted with the house. Your destiny and house destiny is similar. डेट को टोटल ऐड करें तो डेस्टिनी आती है, भाग्यांक कह देते हैं इसे। अपने मंथ को हटाएं, ईयर को हटाएं, केवल डेट को ऐड करें तो उसमें मूलांक कहते हैं या साइकी बोलते हैं। अब यहां भी क्या होता है कि मान लीजिए 17 नंबर की साइकी है आपकी, तो क्या आप 1 7 17 है या 1 + 7 8 है? ये भी एक डिस्कशन होता है कि आपकी पर्सनालिटी कौन सी है इनमें से। Because 8 is known as number of Shani, right? 8 इज शनि, 7 इज केतु, 1 इज सन। तो आपकी पर्सनालिटी कौन सी है? तो न्यूमरोलॉजी में भी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो आप ये जान सकते हैं कि आपका सोच कैसा है। अब यहाँ क्या होता है, 17 के अंदर आपका इनर सेल्फ दिखता है, 8 में आपका आउटर सेल्फ Out दिखता of है। the, yeah. तो यहाँ भी एक डिस्क्रिप्शन पार्ट बनते हैं। न्यूमरोलॉजी से हम ये जान सकते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, आपकी टाइप क्या है, आपकी पर्सनालिटी के टाइप्स क्या है, सोच कैसी है, कर्म को क्या करना है। यदि मेरा कोई डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15, मैं दुनिया में क्या करने आया हूँ, टोटल 6 सोच रखने आया हूँ। ऐसे ही डेस्टिनी, जैसे आपने बताया 9, तो आप मार्शियन नंबर से दुनिया के अंदर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। टोटल सरेंडर, एक्सेप्टेंस एंड डू योर वर्क, Work. दैट इज मार्स। मॉन्की मूवमेंट्स कहते हैं मार्स को, कि जिंदगी में बहुत सारे मॉन्की इफेक्ट्स आएंगे, कभी लाइफ ऊपर कूदेगी, कभी नीचे कूदेगी, बट एट द एंड शांति ही होनी चाहिए और वही मजा देगी। तो इन द एंड ऑफ द लाइफ और आफ्टर गेटिंग द मैच्योरिटी आप बैलेंस हो जाएंगे। 9 को हम हनुमान अंक भी कहते हैं, जैसे हनुमान जी थे वैसा 9 नंबर कैरेक्टर कहते हैं कि अंततः राम तो मिल ही जाएंगे। शुरू में थोड़े बंदर वाली हरकतें होंगी बट चलेगा। सूर्य खाना। एग्जैक्टली ऐसी हरकतें इसमें पिटना बनता है। फिर वज्र खाया सूर्य खाने के बाद में कि तेरा तो पिटाई बनती है। सो आपकी 9 नंबर की क्वालिटीज इस तरीके से होती हैं। हम किसी भी इंसान का नंबर गेज करके उसे बता सकते हैं कि वेयर यू कैन लैंड ऑन। बच्चे बहुत परेशान हैं आजकल कि हमें क्या करना चाहिए, फ्यूचर कैसे डिजाइन करना चाहिए। उनके पेरेंट्स यदि इस चीज को सीख लेते हैं, आप उनकी एंग्जाइटी को, उनके डिसिप्लिन को, उनके फ्यूचर को बहुत होल्ड करके रेगुलेट कर सकते हैं, या उन्हें सही गाइडेंस तो एटलीस्ट दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स रेगुलेट कर पाते हैं इन बातों को, वो करना चाहते भी हैं, जरूरत नहीं होती हालांकि किसी को रेगुलेट करने की, उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए, बट हर पेरेंट इस बात को नहीं समझ पाता। पर यदि आप ये साइंसेस पढ़ लेंगे ना तो आप अपने बच्चे की एडिशनल हेल्प कर सकते हैं। वो जो स्ट्रगल के ईयर्स हैं वो कम हो जाते हैं। मेरे एक सुझाव है, मैं जितने भी व्यूअर्स हैं आपके उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन हर बच्चे को करना सिखाएं। दैट इज 3:30 to 4:30। अगर बच्चे इस समय पर मेडिटेशन करना सीख गए, सात्विक तरीका बॉडी के अंदर अडेप्ट कर लेंगे। ब्रह्म मुहूर्त बेसिकली। जी, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ये टाइम प्रेशियस टाइम होता है। I saw a video today itself, और अचानक से ये सब आता है मेरे पास। I don't know where it comes from, but it is said कि when you start doing meditation, you start getting Saraswati in you. So you start regulating your life, you start getting knowledge and understanding information in a better way. True. That is true, right? True. When you meditate, your third eye get activated. This is Akash. Third eye represents Akash. आकाश has everything. आपने अगर सहस्त्रार चक्र की फोटो देखी हो या सहस्त्रार का मतलब समझाओ, तो सहस्त्रार मतलब 1000 petals. You receive the 1000 frequencies on multiple frequencies in this area.
दिस इज अ रिसेप्शन सेंटर, रिसीविंग सेंटर. इट गेट्स एक्टिवेटेड इन दैट पर्टिकुलर टाइम जोन. सुबह 3:30 से 4:30 बजे टाइम पीरियड होता है. सबसे बेहतरीन है हमारे सहस्त्रार के लिए, हमारी थर्ड आई के लिए. जिन बच्चों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, पीसीओडी, बॉडी के अंदर फाइब्रॉइड्स, किसी प्रकार का भी लिवर इन्फेक्शन, कोई भी प्रकार की एंजाइटी कहीं अनकंट्रोल, इस टाइम पीरियड में मेडिटेट करके देखें, डेफिनेट रिजल्ट्स आएंगे. और ये बात मैं कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, प्लस मेरे पास जो इतनी नॉलेज मिली है बच्चों को देखकर क्लिनिकल वे में. जब बच्चों की बात आती है ना, तो हम उनके हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाते. हम ये कहते हैं हमें इससे फायदा मिला था, इससे तुम्हें फायदा मिलेगा. आज की जनरेशन डिफरेंट है. इस टाइम पीरियड पे जो भी उठ के ध्यान करता है उसको अपने अनुसार फायदा मिलता है, उसको अपने अनुसार बेनिफिट मिलता है. मदर नेचर आपको गाइड करती है. मेरे पास अभी मेडिकल का एक स्टूडेंट रहा है, मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूँ कि मेडिकल कॉलेज के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ भी रिसेंटली, और पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था उस बच्चे का. मुझे मिला, पेरेंट्स ने बताया कि 33% मार्क्स आते हैं सर इसके. बोर्ड के एग्जाम से 80 डेज पहले मिला मुझे कि आप इसे ठीक कर दीजिए. मैं सर इसे चमत्कार ठीक कर पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा. उसकी हैबिट थी कि उसे सुबेरे नहीं उठा जाता और आराम से 12 बजे उठती थी सोकर, और वहाँ तैयारी चल रही थी. घर के अंदर अनहेल्थ फैली हुई थी, सबकी तबीयत खराब रहती है. मैंने उसे कहा सुबह 3 बजे उठना शुरू कर, तुझे पढ़ाई में बेनिफिट होगा और भी बेनिफिट्स होंगे. उसने 3 बजे हैबिट में उठना शुरू करा. स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी हुई, नो डाउट. रूटीन बना, रेजिम बना, घर में डिसिप्लिन उसने प्रमोट करना शुरू करा. अब बहन में कंपटीशन आया उसकी, छोटी बहन में. बहन ने देखा देखी बड़ी बहन को, उसने उठना शुरू करा. जब 2 बच्चे घर के उठे हों तो मम्मी ने उठना शुरू करा. मम्मी से उठ के लाइट जला दे, पापा ने उठना शुरू करा. तो इवेंचुअली एक एनर्जी स्प्रेड बनना शुरू हो गया घर के अंदर. अब क्या हुआ, जब सारी फैमिली सुबेरे उठ रही है, अर्ली मॉर्निंग राइजर बन गई, तो घर के सारे काम जल्दी हो रहे हैं. जो काम पहले दिन के 3 बजे खत्म हो रहे थे अब जल्दी खत्म हो रहे हैं. बच्चे के अंदर अर्ली मॉर्निंग की ग्रेस्पिंग से, उस एनर्जी ग्रेस्पिंग से सब्जेक्ट को समझने की पावर और बढ़ गई. बच्चे का और एनहेंस हुआ. टाइम पे भूख लगती है, टाइम पे प्यास लगती है. एक पूरा सिस्टमेटिक सर्कल डेवलपमेंट आ गया. आजकल आपसे कई बच्चे पूछेंगे डीएम पे कि हमारा रूटीन एस्टेब्लिश नहीं होता, हम करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, हम कैसे ऐसे काम को करें. पहला काम, जल्दी उठकर रूटीन एस्टेब्लिश कर लें. ऑरा भी बेटर होगा, कंडीशन भी बेटर होगी, और काम में भी एक सिंक डेवलपमेंट होगा. और खाली ये एक इंसान को बेनिफिट नहीं होता, ये पूरी फैमिली को बेनिफिट होता है. बच्चों को एक चीज और, ऑरा क्लेंजिंग, ऑरा लॉकिंग, ये 2 टेक्निक्स होती हैं हीलिंग की, ये समझनी चाहिए. कई बार हम कहते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में, कॉलेज में बुली हो रहा है, उसे लोग परेशान कर रहे हैं. इन दोनों टेक्निक से आप बच्चे को इतना मजबूत कर सकते हैं कि उसकी परमिशन के बगैर उसे कोई छू नहीं सकता. कई बच्चे एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, बोलना पसंद नहीं करते, बहुत इंटरनली रहते हैं. हाँ. और वो कई सारी बातें झेल रहे होते हैं. ये टॉपिक उन बच्चों के लिए पर्टिकुलरली स्पेशल है क्योंकि वो नहीं जानते कि उनका सॉल्यूशन कहाँ है, उनकी रेमेडी कहाँ है. एंड दे कीप ऑन टेकिंग द थिंग्स ऑन देम. नॉट जस्ट किड्स, इन पीपल इन ऑफिस आल्सो. एवरीवन. मैं छोटे बच्चों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है. ऑफिस में हम मैच्योर होके जाते हैं, वी कैन डील विद द सोसाइटी इन आवर वे और नॉट. जिन लोगों को ये आगे भी दिक्कतें आती हैं, वो लोग इस चीज को प्रैक्टिस करके अपने आप को विजुअलाइजेशन एबिलिटी से लॉक कर सकते हैं. अभी हमारे पास एक प्रोग्राम होता है, जैसे हम कहते हैं रेकी रिट्रीट, ऋषिकेश में लेके जाते हैं लोगों को. तो हमने ये प्रोग्राम किया था जैसे लास्ट ईयर, तो गंगा के घाट पर बैठ के सबको प्रोग्रामिंग करनी सिखाई. हमारे पास इसमें ऐसे ऐसे लोग आए थे जिनका लाइफ के अंदर बिलीफ सिस्टम डैमेज हो गया. घर के अंदर उनको इतना ज्यादा बायसनेस फेस करनी पड़ रही है, घर में हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, अपनी सेल्फ इमेज डैमेज्ड है, हर कोई घर में सिर्फ ये कहता है कि तेरे बस की कुछ नहीं है. और अब सेल्फ इमेज ऐसी है कि वो कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी एक पहचान को समझ पा रहे हैं. और ये बहुत लोग आजकल परेशान है इस चीज से कि घर के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश कैसे करें. और जनरली क्या होता है, हमारे हाउसवाइफ्स बहुत फेस करती है इस चीज को.
आप अगर अपने आप को हील करें टाइम पे, अपना ऑरा क्लीन करेंगे, तो आप ये फील करेंगे कि आपका ऑरा में जितनी हैवीनेस है, जितना अनवांटेड एनर्जीज है, वो शेड ऑफ हो जाएंगी। रिक्वायर्ड एनर्जीज ऑरा में रहेंगी, आपकी पर्सनैलिटी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगी एंड यू विल बिकम अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी एंड एट द सेम टाइम यू विल बिकम अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स एवरीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग वांटेड फ्रॉम द यूनिवर्स। हमने प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से करनी शुरू करी। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करा, मेरी वाइफ इसमें है, मेरे हीरोज इसमें साथ में जुड़े। सैटरडे को एक फ्री डिस्टेंस हीलिंग होती है। कई लोग इस चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइस इश्यू होता है कि पैसे बहुत लगते हैं सर। तो हर शनिवार को हमारे पास फ्री डिस्टेंस होती है। आज सुबह भी थी। फ्राइडे को सब लोग नाम भेजते हैं और सैटरडे को हमारे पास फ्री डिस्टेंस हीलिंग होती है। हमारे कम से कम 5,000 to 6,000 नेम्स वी रिसीव एवरी वीक। 5,000 से 6,000 नाम आते हैं हमारे पास हर हफ्ते। जितने आपके लिसनर्स हैं, अगर वो भी कहीं बेनिफिट लेना चाहें इस चीज का और ये देखना चाहें कि एक बिजनेस के अलावा ये कितनी स्पिरिचुअल साइंस है, क्योंकि देखिए जहां बेचने की बात आती है वहां प्राइस जरूर आता है। कई लोग सिर्फ ये होता है कि हमें फायदा चाहिए बट हम पे नहीं कर सकते, तो वो लिसनर्स भी हमें से जुड़कर इस चीज को इफेक्ट में फील कर सकते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंडिया रेकी फाउंडेशन है। इंडिया रेकी फाउंडेशन में हमने ट्रेडिशन बनाया है कि आपको एक मेडिटेशन हमारे पास सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल आपको कराया जाएगा और आपको एक हीलिंग मिलेगी। आपके चैनल के थ्रू स्पेशली मैं यंग बर्ड्स को बोलूंगा, उन बच्चों को बोलूंगा कि अपने घरों के अंदर शाम को जब दोनों टाइम मिल रहे हो तो थोड़ी देर भगवान को हाथ जोड़कर नमन करें। एक तो सुबह ये 3:30 से 4:30 अगर हो सके तो, और शाम को जब दोनों समय मिलते हैं 6:30-7 बजे के करीब या 6:30 तो स्पेशली, आप यदि यूनिवर्स के टाइम शिफ्ट को, एनर्जी शिफ्ट को अवेलेबल कर सकते हो अपने लिए, उस टाइम पर अपने आप को ऑफर कर सकते हो यूनिवर्स के सामने, तो आपको बेटर पर्सनालिटी, बेटर एनर्जी फील होती है। मेडिटेशन के साथ साथ कोई एक मंत्र, कोई एक मंत्र सेलेक्ट कीजिए प्लीज। गुरु मंत्र जो होता है वो कैसे दिया जाता है और कौन देते हैं वो लोग? देखिए, गुरु मंत्र जो होता है गुरु के द्वारा दिया जाता है। ये दीक्षा में प्रदान होता है। कई बार क्या होता है कि आप किसी में बिलीव करते हैं, आप अपना गुरु निर्धारित करते हैं। अगर गुरु मंत्र है आपके पास में तो आपको ऑलरेडी दीक्षा मिल चुकी है, आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। बट यदि आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो बीज मंत्र, ओम मंत्र, या फिर खाली श्वास पे ध्यान। कई लोगों को लगता है सुनकर कि मेडिटेशन एक बहुत टीडियस प्रोसेस है, ये लोग तो पागल हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, सुबह से उठ जाते हैं, हम तो नॉर्मल लोग हैं, कैसे मंत्र जाप कर पाएंगे। जितने भी लिसनर सुन रहे हैं, आप केवल अपनी श्वास पे ध्यान दें। आती और जाती श्वास को फोकस करके यदि सुन लेंगे, इसकी आवाज पर ध्यान दें, एक रिदम को फील करें, वेव को फील करें, इतना ही बहुत है। एलिमेंट वाटर, एलिमेंट एयर, अगर कोई इंसान ढंग से इसे रेगुलेट कर ले कि पानी दिन में कितना पीना है और श्वास दिन में कैसी और कितनी लेनी है, बहुत मजा आएगा। आपको किसी बहुत बड़े मंत्र की जरूरत इसके बाद पड़ती है, पहले आपकी श्वास ही मंत्र है। बट इट इज सेड राइट कि गुरु तभी आता है जब शिष्य तैयार होता है। बिल्कुल। एंड आई फील कि पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, बिकॉज लोग क्या करते कि कभी कभी थक जाते हैं किसी गलत गुरु के पास चले जाते हैं और हो जाता है उनका काम। आजकल गुरु और गुरु घंटाल काफी सारे हैं, दोनों का काम चल रहा है, मार्केट दोनों की अच्छी है, तो बहुत मुश्किल होता है वो एक अलग करना दोनों को। आपने जो बात करी मुझे ऐसे याद आया कि कई सारे मैंने वीडियोस ऐसे देखे हैं जहां पर रेकी का भी एक मिस इंटरप्रिटेशन वाला फॉर्म नजर आता है। हाँ जी, कि लोगों को रेकी के बारे में पता नहीं है बट उन्होंने कमेंट कर दिया कि ये ऐसी साइंस है, ये वैसी साइंस है। अभी रिसेंटली मेरे को किसी स्टूडेंट ने वीडियो फॉरवर्ड करा, किसी ने वहां रेकी के बारे में बोला कि इस आपको क्या हक है कि कोई इंसान अगर बीमार है तो उसे हील करने का, ऐसे तो मेडिटेशन करने का कैसे हक है? हक हेल्दी होने का है। हम किसी को हील करते वक्त यदि कार्मिक हीलिंग कर रहे हैं, हम इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने ईगो के साथ में, तो वो हमें हैम्पर करेगी और वहां पर हमारा घमंड वर्क करेगा कि ये होना चाहिए। अगर हम अकार्मिक हीलिंग कर रहे हैं कि आप कैसे बेस्ट हो सकते हो, ये आपकी बॉडी जानती है, मैं केवल एनर्जी फ्लो मेंटेन कर रहा हूं, अब इस एनर्जी से जो चाहे आपकी बॉडी करे, अपने आप को ठीक करे। तो यहां मेरा इंटरप्शन नहीं है, यहां मेरा केवल पैसेज मेंटेनेंस है।
तो पैसेज को मेंटेन करना और किसी में इन्वॉल्व होकर अपने ईगो के साथ में प्रेजेंटेशन देना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो कई बार लोग ना अपने प्रमोशन के लिए कई बातों को ऐसे बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। बच्चों को स्पेशली इस बात को या बड़ों को इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए कि आपको सही चीज की तरफ ज्यादा प्रमोट करना है। ओके, एक मिनट। It's fine, it's fine. एनर्जी ना हीलिंग करनी शुरू करती है और सबकी हीलिंग हो रही है, तो मैं कंज्यूम फील कर रहा हूँ। होता है। घर में किसी को पेट में दर्द हुआ है इस वक्त? पेट में नॉट नाभि स्पेसिफिक। से नीचे किसी को दर्द है घर में? आई हैव समटाइम्स लाइक ऐसा have ना? रैंडमली होता है। मेरी एनर्जी वो नाभि के अंदर। हाँ, मैं एक्सर्ट हो रहा हूँ, पता है? इट्स फाइन, इट्स फाइन। आपकी एनर्जी को ना हील कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली, वो जब अपना काम होना शुरू होता है मेरे साथ। कल भी ना जिनका पॉडकास्ट था उनको हार्ट में दिक्कत थी, मेरे हार्ट में हीलिंग शुरू हो गई उनकी, और मेरे ऑरा एक ड्रेन फील करना शुरू हो गया क्योंकि उनकी हीलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो क्लास के बाद वो तो बेटर हुए, फिर मुझे कुछ खाना पड़ा जाके, तुरंत मीठा खाना पड़ा, तब मैं एनर्जाइज हुआ। तो इट हैपन्स टू यू। आई थिंक घर में भी किसी को कुछ नाभि का पूछना कभी इशू अभी होगा शायद। पापा का ये हो गया था, ऑपरेशन हो गया था अपना ओके अम्बिलिकल कॉर्ड का। ओके। तो वो एक है, और पाइल्स का भी इशू है पापा ही इज वेरी सेंसिटिव एक्चुअली। हाँ, ही इज वेरी सेंसिटिव। उनको आता है। वो एग्रेसिव सेंसिटिव हैं थोड़े से। हाँ, एग्रेसिव है। आई टोटली कैन गेट द ऑरा। अब वो होता है ना जैसे he is going to ask you some questions after हाँ, podcast. that's okay. Feel let him. आजकल एनर्जीज के बारे में मेडिकल हॉस्पिटल्स भी बहुत अवेयर हो रहे हैं। हाँ जी। अभी रिसेंटली हमने पेपर के अंदर एक आर्टिकल देखा कि एम्स के अंदर एनर्जी डिपार्टमेंट डेवलप कर रहे हैं। एम्स के अंदर इवन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत कंसेप्ट यूज होता है कि कई बार ऐसा होता है पेशेंट की कंडीशन किसी भी चीज़ में अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती, वहीं के डॉक्टर्स कई सारे ऐसे हैं जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, हीलिंग के बारे में अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और इवन अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में सेगमेंट आया भी था कि दे आर ओपनिंग एन एनर्जी डिपार्टमेंट। और ये काम लंदन के अंदर, ये काम यूएस के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा। आपने कई फोटोज इंटरनेट पे देख सकते हैं, वहां पर एक मदर बच्चे को जन्म देने वाली है और डॉक्टर्स की टीम, नर्सेस की टीम खड़ी होकर हीलिंग कर रही है। चाइना के अंदर, जापान के अंदर, मलेशिया के अंदर, यहां पर ऑलरेडी ये टीम्स काम कर रही हैं। इंडिया के अंदर अभी अवेयरनेस नहीं है हीलिंग के बारे में। शायद कई लोग सुन के सोच रहे होंगे कि हीलिंग है क्या, ये कैसे काम करता है, क्या ये वाकई में वायबल है। कई कंट्रीज के अंदर इस चीज के ऊपर इतना रिसर्च हो चुका है, इनकी फेडरेशंस हैं और वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही हैं, इनके डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं और दे टीच नर्सेस हाउ टू हील समवन। आप अगर इंटरनेट पे ढूंढ के देखेंगे आपको फोटोग्राफ्स मिलेंगे इनके बारे में। बिकॉज रिसेंटली ओनली लाइक आई सेड सर्बजीत आए थे, उन्होंने भी उनका एक सैवियो करके, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, सो ही टोल्ड कि स्पिरिचुअलिटी के लिए अब भी ये ट्राइमेस्टर में एक्सेप्टेंस आने लगा है और ऑफिशियली एक्सेप्टेंस दे रहे कि पोजीशन भी होता है, स्पिरिचुअलिटी भी होता है। सो मेडिकल फील्ड्स वहाँ भी ओपन हो रही है। True. पहले स्किज़ोफ्रेनिया बोल के क्लोज करते थे केस, अभी वैसे नहीं होता है। अभी ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली दी जाती है। अगर डॉक्टर को नहीं जमता है तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में देते, पोजीशन है। ट्रू। अभी कोरोना के अंदर मेरे पास इतने केसेस आए थे, आप ये बिलीव कीजिए कि 1 लाख से ऊपर केसेस या 2 लाख से ऊपर केसेस हमने डील करे हैं 3 साल के अंदर। और मैक्सिमम हमारे पास में जो पेशेंट थे, इवन 90% से ऊपर पेशेंट सर्वाइव करे। 10% पेशेंट हमने खो दिए और 10% के अंदर अगर हम रेशो देखें तो उनका 90% हार्ट अटैक से गया। लोग डर से मरे। फियर वाज किलिंग देम, इट वाज नॉट द डिसीज। तो अगर आप अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं, फूड को चार्ज करना, वाटर को चार्ज करना, एनर्जी को एनहेंस करना, आप जिस कमरे के अंदर बैठे हैं उस रूम का ऑरा एनहेंस करना, अपनी लाइफ को, अपने क्लोथ्स को, सोते वक्त अपने बेड को, आप ये सब चीजें कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं सर ये तो आपके कोर्सेज में अवेलेबल होगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस फ्री में है, वहां पर पूरा रेकी लेवल 1 डाला हुआ हमने कि बेसिक जो है एटलीस्ट वो लोगों तक तो पहुंचे। ये सब चीजें कमर्शलाइज हैं, नो डाउट हम फीस लेते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम कमर्शलाइज होने के लिए ही जीते हैं। लोग एक्चुअली थोड़ा तो मेहनत करेंगे तभी उन्हें बेनिफिट मिलेगा। I feel when someone pays, they take it seriously. Exactly. Otherwise,
ज्ञान तो ऐसे ही मिल सकता है, बट take it उसका casually. वैल्यू क्या रहेगा? दे टेक इट वेरी कैजुअली. और अभी भी ऐसा होता है, कई बार लोग हमें काउंटर करते हैं कि सर इतना सब कुछ फ्री में दे रहे हो, कुछ तो कमी होगी. मैं एक काम करूँ, मुझे 20-30 हज़ार रुपये दे देना इस बात के, तो फ्री में तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, दिल को तसल्ली कर, तुम्हें देता है ठीक है, मेरी एनजीओ को डोनेट कर दो, मैं गरीब बच्चों की हेल्प कर देता हूँ, तुम्हारे से काम हो जाएगा. सो पीपल आस्क अस क्वेश्चन लाइक दिस, एंड अगर वो छोटे छोटे स्टेप भी लेंगे ना, घर के अंदर होगा. एक बात और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, ऑरा क्लेंजिंग जरूर करें अपने घर के अंदर ना. साउंड्स थेरेपी, शंखनाद, मंत्र, ध्वनि, धुआं, ऐसा कुछ करें ताकि घर का ऑरा क्लीन रहे. अगर आपका बच्चा किसी बहुत बड़ी चीज के लिए परफॉर्म कर रहा है तो उसको भी क्लीन करें, जैसे हमारे नजर उतारना कहते हैं. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ऐसी एनर्जीज हमारे ऑरा के अंदर मिलती है जो अनवांटेड होती है, इररिलेवेंट होती है. लोग कह देते हैं दकियानूसी बातें, दकियानूसी नहीं है, साइंस आजकल इन पे काम कर रही है और प्रूव कर रही है. दूसरी कंट्रीज के अंदर साइंटिस्ट इन्हीं बातों को प्रूव कर चुके हैं ऑरा क्लेंजिंग कह के. हमारे यहाँ से बस नजर उतारना कहते थे, कुछ लोगों ने पाखंडियों ने बीच में आके मामला खराब कर दिया, तो सारी साइंस को व्यर्थ कर दिया. इट इज देयर इन वैदिक Exactly. कल्चर. एंड अभी मैं इतना बड़ापा नहीं कर रहा, बट एटॉमिक बॉम्ब वाज आल्सो एक्सप्लेन्ड इन वैदिक कल्चर. दैट्स व्हाई he Oppenheimer could, and he was a scholar in Aeroplane. Bhagavad Gita, yeah. एटॉमिक बॉम्ब, हमारा रावण का जो विमान था उसका फॉर्मूला अभी भी बना हुआ है. और लोग कह देते हैं कि ये काम हमारे यहाँ नहीं हुआ था. हम तो उस ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो कि स्नेक चार्मर्स की ट्राइब है. Exactly. द लैंड ऑफ कर्व टोज, ऐसा कहते हैं हमें. जो रेकी है, मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, रेकी जो है मिकाऊ उसुई ने री इन्वेंट की थी. उसुई जापानीज थे, इंडिया आए थे, 6 साल काशी में रहे थे. वहां से बुद्ध का लोटस सूत्र, सधर्म पुंडरीक, उसका अध्ययन किया था, और हमारे पास अथर्ववेद का अध्ययन किया था. और लोग आजकल इस बात पे कहते हैं कि हर चीज को तुम तो हिंदुत्व से जोड़ देते हो. हिंदुत्व नहीं, ये रियलिटी है, और ये जापान के अंदर बताया, ये सनातन है, ये एटर्नल है. लोग कह देते हैं तुम तो हर चीज में हिंदू हिंदू कर देते हो. हिंदू नहीं है ये, आप जापान में जाकर कंफर्म कीजिए कि उसुई कहाँ गए थे, आपको वहां समझ में आएगा. So yes, it is a way. It is this controversial statement also, but Jesus Christ learned his healing from India. The Shakyamuni Buddha, Yes. the God Shakyamuni Buddha has himself taught Jesus all these things. हम रेकी जो कहते हैं वो जीसस से आई है. नो डाउट आ सकता है कहीं से, वो कहीं ना कहीं बुद्ध से आई है, जीसस से आई है, ठीक है, बट वो शाक्यमुनि हमारे जो फॉर्म के अंदर बुद्ध आते हैं वहां से आई है. But at the end of the day, everyone is a Parabrahma itself, as I Exactly. say. Exactly. And we just need to learn our energy. True. But before ending, do you want to pass any last messages? Yes, sure. Discipline is must. अगर हम डिसिप्लिन नहीं होंगे तो हमारी कोई पहचान नहीं है. अगर हम लाइफ को कैजुअली लेंगे कि ठीक है जो चल रहा है इसी में मौज मस्ती करनी है, आप कर सकते हैं, बट एक डिसिप्लिन के साथ में और मजा आएगा. छुट्टी का मजा तब है जब काम जबरदस्त कर लिया, और काम का मजा भी छुट्टी के बाद ही होता है. तो दोनों का मजा लेने के लिए ना एक रूटीन और एक रिजीम जरूरी है. ब्रीदिंग, वाटर इनटेक एंड मेडिटेशन अल्टीमेट पॉइंट्स हैं, इन पर फोकस करना है. और अगर ये यंग जनरेशन करना शुरू कर दे तो फिर तो हमारी कंट्री का ऑरा बहुत एनहांस हो सकता है. That's it. Thank you for coming from Delhi itself and making time for this podcast. Thank you so much. I like everyone to visit their website, and if you want to learn anything and discover your power and energies, please go to sir. मैं links description में डाल दूंगा. And I think so that is it for today. Thank you for coming.